अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। साइमा कैसी हो आप? खैरियत से हो? जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। गर्मी बहुत है यहाँ पे तो। चले माशाल्लाह। जी भाई। कौन? जी वालेकुम सलाम। आप सब कैसे हैं सर? जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ मैं सारे के सब लोग ज्वाइन हो चुके होंगे। और मेरी वॉइस क्लियर है तो वो भी काइंडली मुझे बता दें आप। सर आपकी वॉइस क्लियर है और शहजाद साहब नहीं है, बाकी सब तकरीबन सब आ चुके हैं। अ, शहजाद साहब नहीं आए। ग्रुप के मेंबर्स मोर देन 15 है और जस्ट ओनली 50% लोगों ने ज्वाइन किए हैं। तो इसका मतलब ये है ये कि नहीं है। काफ़ी लोगों ने वो नहीं किया, ज्वाइन नहीं किया। चले हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। और सर आप जी मैं इधर ही हूँ। आप शहीर हो? जी जी सर जी। शहीर आए हो, चलो वेल एंड गुड हो गया। सही 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 सही। चले चलें, बेस्ट हो गया, बेस्ट हो गया। हम लोग स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह ताला। और आप सब लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं? हमारे जो अल्हम्दुलिल्लाह सर, अल्लाह का शुक्र। चले माशाल्लाह, हमारे जो प्रीवियस लेक्चर्स थे उनको आपने समझ लिया था, देख लिया था? उनमें आपका कोई क्वेश्चन तो नहीं है प्रीवियस लेक्चर्स में, क्योंकि हम लोगों ने न्यू टॉपिक पे बात करनी है आज। सर अल्हम्दुलिल्लाह सारी जगह से ठीक है। और आपके साथ साथ यानी कि दूसरे और जगह और रिसोर्सेज से भी चीज़ें जो है ना कर रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह सही है, बेहतरीन अल्हम्दुलिल्लाह। चले माशाल्लाह। चले सर मेरी माशाल्लाह। असाइनमेंट रहती है जो अपनी वो टैग मेजर वाली नहीं थी थी सर, वो वाली। तो अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिली तो मेरे पे तरफ सर हैंड ऑन हो जाता है। सही सही। आपने पिक्चर वो लड़कियों वाली लगाई हुई, मैं इसमें ये सर लड़कियों वाली नहीं, लड़कों वाली है सर। यार कहा यार, तो बैक साइड है ना, बड़े बाल हैं इसलिए नज़र ही नहीं आ रहा लड़का या लड़की है। चले सर, मैं चेंज कर लूँगा। मैं इसमें कोई और फीमेल ज्वाइन हुई है। अच्छा, आपका नाम क्या है वैसे? मेरा सर हाँ। सनाउल्ला सर। सुनाओ ला, अब देखो शानी राजपूत लिखा हुआ है, परेशान सर हूँ कौन है? मुझे मेरे नाम से जानता ही कोई नहीं, इसी नाम से सब जानते हैं सर। मेरे घर के बाहर खड़े होकर पूछ ले सनाउल्ला कौन है, हमें पता ही नहीं है। अच्छा, किसी को पता नहीं सुनाओ ला कौन है? शानी राजपूत हर कोई जानता है। जी सर। तो ईमेल एड्रेस पे किसी ने क्या पूछना है आपको? ईमेल पे तो आप अपना सर नाम। वैसे भी मतलब मुझे कोई सनाउल्ला तो मेरे कान भी खड़े नहीं, पता नहीं कौन है किसको कह रहा है, मुझे खुद नहीं आइडिया होता। ज़बरदस्त। अच्छा तो सर आज हमारी स्नैपचैट की कैंपेन है ना सर। हाँ जी। तो सर मैं चाहूँगा कि सर आप बिल्कुल बेसिक स्टार्ट करिए सर, पहले भी करते हैं। जैसे कोई क्लाइंट आपको अप्रोच करता है, फिर आप उससे क्या रिक्वायरमेंट होती है, फिर आप उसकी वेबसाइट कैसे एनालाइज़ करते हैं, ये सब कुछ सर। चले जी सर, थैंक यू। चले, हो गया, मैं सब कुछ लेके चलूँगा। अच्छा, वो गूगल टैग मैनेजर के लिए क्या कह रहे थे आप? सर वो असाइनमेंट सबने की है सर, मैंने नहीं की क्योंकि मैंने लेट ज्वाइन किया था। तो वो अभी तक आपने बनाई भी नहीं है? सर मेरे पास वेबसाइट की एक्सेस नहीं है। नहीं, वेबसाइट की एक्सेस की तो ज़रूरत नहीं है आपको, तो जस्ट उन्हीं वो चाहिए, क्या कहते हैं, गूगल टैग मैनेजर की एक्सेस। चलें सर, मैं फिर ट्राई करता हूँ एक बार, फिर देखो कोई इशू अगर सर गूगल पूछूँगा। पहले गूगल भी की है मैं। टैग मैनेजर की है एक्सेस आपके पास? नहीं सर। चले वो मैं आपको देता हूँ एक्सेस, मुझे ओपन करता हूँ, आप मुझे बताना ईमेल, तो फिर आप ना वो करना इसमें सर आप। मैं आपको लेक्चर के बाद मैसेज कर दूँगा। कोई मसला ही नहीं, अब तो ओपन हो गया है। चलें सर। दैट्स वन। ठीक हो गया। आप मुझे ना इसी गूगल मीट पे ना वो सेंड करो अपनी ईमेल एड्रेस। जी सर। मुझे वो नहीं मिलेगी। सर मैंने वो व्हाट्सएप कर दिया था फ़ौरन। नहीं, इस पे सेंड करो ना, गूगल मीट पे, व्हाट्सअप नहीं चल रहा। नहीं गूगल सर, मीट, वो चैट का ऑप्शन नहीं मिल रहा। गूगल मीट पे कर दो। ये देखो ना, ये देखो, ये बना हुआ है, इस पे क्लिक करोगे ना, ये चैट विद एवरीवन लिखा हुआ है।
ये चैट खुल गया बॉक्स, यहाँ पर सेंड कर दो। पहले हम लोग लेक्चर को डिस्कस कर लेते हैं, और उसके बाद एक प्रोजेक्ट है साइमा के पास, और साइमा ने मुझे कहा था कि इसके रेलेवेंट हम लोग क्या कर सकते हैं, तो उनकी जो केस स्टडी है उनको भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे मज़ीद। ओके, ज़बरदस्त है सर। गुड हो गया। ये देखो स्नौला, ये आ गया। ये वाली सब्सक्राइबर वाली केस स्टडी ठीक है सर। पता नहीं है, साइमा से मैं पूछता हूँ क्या चीज़ है। नहीं, ये है सर जी मेरा एक उनकी वेबसाइट, लेकिन ये उनका दूसरा काम है, उनके 2-3 काम है, तो उन्होंने कहा कि मुझे ना इस पर काम करवाना है। वेबसाइट आज उन्होंने सेंड करी थी और डिटेल्स वगैरह मांगी, तो मैंने सर को सब सेंड कर दिया। अच्छा साइमा, मुझे एक बात बताओ। सर जी जी बोलो बोलो शहीन। जी शहीन जी। सर आप ये पहले क्वेश्चन का आंसर दे लें, मैं बताता हूँ। सर मैंने ना एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी की साइट बनाई है अपनी ना कंपनी के लिए, तो मैं उसे यूएस में मार्केट करना चाह रहा हूँ। तो मैं सिर्फ आपसे एक अप्रोक्सीमेट आइडिया ले रहा हूँ, अगर मैं उसे यूएस में मार्केट में जो है मार्केट करता हूँ, तो हमारे उसके ऊपर कितना बजट या कॉस्टिंग आ जाएगी। लाइक मैं सिर्फ वेब डिज़ाइन की सर्विसेज को अगर प्रमोट करना चाह रहा हूँ, तो हमारी कितनी कॉस्ट, हम अगर बजट में भी जाते हैं तो कितने कॉस्ट रखें। और मैंने फ्लोरिडा की स्टेट में ऑप्टिमाइज किया, अगर आप खोल के देखना चाहें मेरी साइट देख सकते हैं। बताओ बताओ, मेरे पास वो सेंड सर करो, ये मैं उसका लिंक सेंड करो या फिर वो करो, जी जी लिख के सेंड करो मुझे। जी जी सर। ऑलरेडी क्लाइंट है हमारे पास, वो चल रहा है, उसकी हम लोग वेब डेवलपमेंट और यही वेबसाइट के रेलिवेंट ही है सारा कुछ, हम लोग उसका ऐड वगैरह ईच एवरीथिंग चला रहे हैं। आप अपना साइड सेंड करो मेरे पास। ये तो मेरे ख्याल से आपने पहले भी सेंड की थी मेरे पास। जी जी सर, ये मैंने सेंड की थी, लेकिन शायद आप बिजी होंगे, वो आपने देखी। ये साहिल, ये शॉपिफाई पे भी बन सकती है? जी जी बन जाएगी, शॉपिफाई भी बन जाएगी। ठीक हो गया। अभी तक कोई ऐड चलाई है फिलहाल किसी कोई भी प्लेटफॉर्म को? नहीं नहीं सर अभी नहीं चलाई है बिल्कुल, मैं अभी जीरो से स्टार्ट किया है। लेकिन ऑप्टिमाइजेशन वगैरह, कंटेंट, गूगल एड सर्विस, इसमें ओवरऑल मैं 360 के एंगल से ना इसको लेके चल रहा हूँ। अगर आप मेरी सर्विसेज देखें, एसईओ की भी है इसके अंदर, वेब डिजाइनिंग की भी है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की भी है, और ये जो इसमें नीशेस हमने कवर किए हैं, तो वो उस तरह से मैं करना चाह रहा हूँ। और ये सारा मैंने यूएस का नंबर भी लिया हुआ है, ईमेल वगैरह सारी चीजें ना, बस इसका मैंने जो है ना कन्वर्जन्स वगैरह सेटिंग करनी है। बाकी बुक का मीटिंग कैलेंडरी के साथ मैंने सेटिंग कर दी है उसकी, और ये सारी चीजें हो गई हैं ऑलमोस्ट। उसकी लाइव चैट वाला, बस इसका ना वो साइड एनालिटिक्स की जो चीजें हैं ना, वो रह गई हैं। ठीक हो गया। वेबसाइट ठीक है। आप खुद अकेले काम कर रहे हो, कोई और भी है साथ आपके? नहीं सर, मैं अकेला ही काम कर रहा हूँ। मैं बेसिकली अब इसके ऊपर ना आउटरीचिंग की कैंपेन चलाऊंगा। जो कॉल सेंटर्स वाले होते हैं ना, अपॉइंटमेंट सेटर्स होते हैं, उसके बाद
अपॉइंटमेंट क्लोजर्स होते हैं, फिर वो डील सेट करते हैं। पहले मैं अभी इनकी ना एजेंसी की लीड्स निकाल रहा हूँ, जो कि मिसाल के तौर पे रूफर्स की निकाल रहा हूँ, रूफर्स की जिनकी वेबसाइट्स अच्छी नहीं बनी हुई, मैं उनको लेके फिर अपॉइंटमेंट सेटर्स हायर कर रहा हूँ, उसके बाद अपॉइंटमेंट क्लोजर हायर कर रहा हूँ, उस तरह से विन कर सकता हूँ। ये मेरी एक सेकंड अप्रोच है, लेकिन फर्स्ट अप्रोच मैं चाहता हूँ अगर मैं गूगल एड्स से भी करूँ तो मुझे कितना अप्रोक्सीमेटली बजट रिक्वायर्ड होगा। सही है, स्ट्रेटजी वैसे सही है आपकी रूफर्स के लिए। उनको क्या उनकी वेबसाइट पे जाके वो कर दोगे आप, या तो मेल सेंड कर दोगे या फिर उन्हें वो कर दोगे आप? नहीं सर, मैं आपको बताता हूँ। इसका ये होता है, पहले पहले ना आप एक, जैसे ये लीड जनरेशन वाले ना बहुत सारे लोग फाइवर के ऊपर सर्विसेज बेच रहे होते सही हो हैं गया। लीड जनरेशन की, ठीक है। सबसे पहले आप मिसाल के तौर पे फ्लोरिडा लिखें, मियामी लिखें, यानी कि रियल स्टेट एजेंट्स फ्लोरिडा। उसके बाद आप ना 5वें 6ठे पेज पे चले जाएं, जितनी आपको वेबसाइट्स मिलेंगी ना, और वो आप लीड जनरेशन वाले बंदे को देते हैं, वो उसके सीईओ का कांटेक्ट नंबर, उसका ईमेल एड्रेस, उसकी चीजें वगैरह सब कुछ हायर करके देते हैं। ये पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप हो गया कि ना अपॉइंटमेंट सेटर्स हायर करने पड़ते हैं, वो सिर्फ कमीशन बेस्ड पे काम करते हैं, ठीक है। अपॉइंटमेंट सेटर्स कहते हैं कि आप हमें ना 20% दे दें। अगर आप फॉर एग्जांपल आपकी वेबसाइट का डिजाइन $1000 का है तो $200 हमें दे दें, ठीक है। वो $200 ले लेते हैं। फिर उसके बाद जब क्लोजिंग की बारी आती है, जो मेन सेल जनरेट करके देते हैं वो होते हैं हमारे अपॉइंटमेंट क्लोजर्स। वो क्लोजर्स जो हैं 800 में से आपसे 40% 50% कमीशन ले लेंगे। इस तरह $400 में आपको एक फुल टूल्स वेबसाइट डिजाइन का क्लाइंट मिल जाएगा। मतलब मैंने आप रिसेंटली अभी उससे चार्ज 1000 जी करोगे? जी बिल्कुल बिल्कुल। और मैंने एक सॉफ्टवेयर कंपनीज में पूछा था, उनका सारा का सारा सेटअप जो है ना सर, गूगल एड्स का तो है ही है, लेकिन उनका सारा सेटअप और उनकी सारी लीड्स इसी तरह ही जनरेट होती हैं। तो मेरे लिहाज से ये एक अच्छी अप्रोच है, और मुझे रिस्पांस मिला भी है। यहाँ से 2 वेबसाइट्स मैंने बनाई भी हैं ऐसे करके, लेकिन उस टाइम मेरी अपनी साइट नहीं थी, तो लोग मुझे कह रहे थे आपकी अपनी साइट कहाँ पे है। और इस पे मैंने जितनी सर्विसेज मेंशन की है ना, ऑलमोस्ट यानी कि हर सर्विस से रिलेटेड मुझे नॉलेज भी है, एक्सपीरियंस भी है कि मैं क्लाइंट को ना बहुत आसानी से ग्रैब कर सकता हूँ। कम्युनिकेशन लेवल भी अच्छी है, अल्लाह का शुक्र। तो ये है सर। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अभी रिसेंटली एक ऐड चल रहा है हमारा, उसके अंदर दुबई के अंदर चल रहा है, ठीक है। और उसमें जो हमें जो कॉस्ट आ रही थी कन्वर्जन की, स्टार्टिंग में तो हमें 200-250 दिरहम तक गई है कॉस्ट, ठीक है। बट अब गूगल के पास वो डाटा आ गया है हमारी कन्वर्जन ट्रैकिंग का, तो उसके बाद अभी जो हमें जो कन्वर्जन वहाँ से दुबई से जो मिल रही है, पूरे मतलब यूएई से, नॉट ओनली जस्ट ओनली दुबई, तो हमें जो कॉस्ट पड़ रही है रेलिवेंट टू 50 दिरहम तक हमें वो कॉस्ट पड़ रही है पर क्लाइंट की, ठीक है। सर वेबसाइट डिजाइन की, वेबसाइट डिज़ाइन की, ठीक है। एक सर क्लाइंट बहुत जबरदस्त है। एक क्लाइंट आपके पास है, वो तो आगे आपकी डीलिंग है ना, वो जो करे या ना करे, आपके साथ डील क्लोज है ना, मतलब हमें जो गूगल एड से पड़ी वो इतनी की कॉस्ट पड़ रही है। सेम एज यूजल हम लोग न्यूयॉर्क में ऐड चला रहे हैं, वहाँ पे हमें बहुत ही बैड मतलब एक्सपीरियंस हुआ अभी तक, ठीक है। और वहाँ पर ना अभी तक हमें कोई भी एज सच कोई कन्वर्जन हमें मोर देन $1000 हमारी इन्वेस्ट हो चुकी है, और अभी तक वहाँ से हमें कोई और नहीं तो कोई 3-4 हमें बस लीड जनरेट में, इतनी ज़्यादा हमें नहीं हुई। ठीक है सर, बिल्कुल मैं समझ ठीक गया। है, क्योंकि वहाँ ठीक हो कंपटीशन हाउ ये वो चीज़ें ईच एंड एवरीथिंग वो बहुत ज़्यादा है एज़ Obviously, sir, obviously. कम्पेयर टू अदर मार्केट में चले जाएँ तो वहाँ हमें कम है, ठीक है। तो सर ये मेरी सजेशन यही होती है कि आप उस मार्केट में जाओ जहाँ आपको इजी मनी से ना मिल जाए। लाजमी नहीं है कि आपने $3000 का ही क्लाइंट पकड़ना है, उसकी वेबसाइट बनानी है आपने। आप छोटे क्लाइंट्स को पकड़ लो, 10 क्लाइंट पकड़ो, आपका $3-4 बन जाएगा। खुशी खुशी से काम भी कर दो, वो भी खुश, आप भी खुश, सब कुछ हो जाए आपका। चलें, इसको मैं फिर ना एज एन एसईओ ऑप्टिमाइजेशन भी रैंक करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि वहाँ मैंने कंपटीशन देख के, चीज़ें वगैरह देख के, जो छोटे कीवर्ड्स हैं ना उनको रैंक करके लोकल पैक के अंदर, लोकल एसईओ के अंदर उधर रैंक करने की कोशिश करता हूँ। मैं फिर इसके ऊपर गूगल एड्स की इन्वेस्टमेंट नहीं करता, लेकिन मेरा पूरा प्लान था कि मैं तकरीबन 2000 ना लेके जीत में बैठा हुआ हूँ कि मैं इस पे इन्वेस्ट करूँ। लेकिन आपकी बात भी ठीक है कि ज़ाहिर है कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो देखते हैं फिर। ठीक हो गया,
सही हो गया यार। थैंक यू सर, मुझे थैंक मुझे यू वैसे मुझे सच जी में जी जी इस प्लीज। चीज़ के बारे में नॉलेज था कि ये किस तरह से लीड जनरेशन का काम होता है, बट एग्जैक्टली सेम एज यूजुअल नहीं पता जितना आपने बहुत ही इजी अल्फाजों में समझा दिया है। जी जी सर। क्योंकि हमारा प्लान ये था कि मैं खुद बल्कि जब मैं फेसबुक पे पढ़ा रहा था तो मैं वहाँ पे भी कहता था कि यार आप जाओ जाके ना हर डेंटल को यूएसए में जाकर टारगेट करो, ठीक है। सर मैं आपको बताता हूँ, ये जो हमारे अपॉइंटमेंट सेटर्स होते हैं ना, इनकी ना पूरी एक टीम होती है, ठीक है। अपॉइंटमेंट सेटर्स की खाली अपॉइंटमेंट सेट करने के लिए ना आपकी टीम होती है, यानी कि ये कहते हैं हम आपकी कॉल बुक करके देंगे। अब वो कॉल बुक करने के लिए ना उनकी टीम के अंदर ऑलमोस्ट 20 से 25 बंदे होते हैं। अब वो 20 से 25 बंदे जब अपनी अपनी फेसबुक या इंस्टाग्राम आईडी से हर उस बंदे को अप्रोच करते हैं, डेली के 100 150 मैसेज हर आईडी से जाते हैं, तो ऑब्वियसली कहीं ना सेटिंग बनती है, क्योंकि उनका काम होता है कमीशन पे काम करना। मतलब वो हर प्लेटफॉर्म और को जब यूज़ वो करके उस बंदे तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। ऑब्वियसली सर, ऑब्वियसली ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त है। और ये एक मतलब इजी अप्रोच है। ये सर मार्केट में कोई कर ही नहीं रहा है। ऑफ कोर्स ऐसी है, एक इजी अप्रोच है। ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की कंपनीज, ये काइंड ऑफ ईमेल मार्केटिंग नहीं, ये सर लीड जनरेशन है ही है, लेकिन जाहिर सी बात है आपको क्लाइंट मिलेगा तो ऑब्वियसली आपको सबसे पहला स्टेप तो वेबसाइट डिजाइन ही है ना। जब वेबसाइट डिजाइन होगा तो फिर आगे उसकी मार्केटिंग होगी ना। ऑफ कोर्स ऐसी है, 100% ऐसी है। ये मेरे दोस्त कर रहे हैं बेसिकली, और उनके पास कंपनी भी है यूएस की, उनके पास वेबसाइट भी है। अब वो क्या करते हैं, इसी तरह डायरेक्टरीज निकालते हैं, उनको ईमेल्स करते हैं, और ईमेल्स के बाद अगर किसी का रिप्लाई आ जाता है, पॉजिटिव रिप्लाई आ जाता है, काम वहाँ से उठाते हैं, फाइवर के ऊपर से करवाते हैं, और उसमें अपना कमीशन आकर डिलीवर कर देते हैं, और वो अच्छी खासी अमाउंट अर्न कर रहे हैं। ज़बरदस्त। अगर ऐसे देखा जाए तो बहुत सारे तरीके हैं। अब देखें ना, अब आप में से कितने ज़्यादा हमें आइडियाज़ मिल रहे हैं कि यार क्लाइंट को ग्रैब करने के लिए क्या साइंस होनी चाहिए। अब देखो कितनी ज़्यादा चीज़ें आप लोगों ने शेयर की हैं। हाउ इज़ इट पॉसिबल? सर अब ये फाइवर के ऊपर और तो अपवर्क के ऊपर तो सारी आवाम ही बैठी हुई ना। ऑफ कोर्स तो यूनिक अप्रोच ऐसी होनी चाहिए बंदे के पास के क्लाइंटों की लाइन लगे। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो फाइवर के क्लाइंट होते हैं ना, फाइवर अपवर्क के, वो आपको कभी भी रेफरल नहीं प्रोवाइड करते, लेकिन जो आपके डायरेक्ट क्लाइंट्स होते हैं ना सर, वो हमेशा आपको रेफरल प्रोवाइड करते हैं। आज से 1.5 साल पहले मैंने एक बंदे की वेबसाइट बनाई थी सर, तकरीबन $2500 की। उसने मुझे दूसरे बंदे का रेफरेंस दिया, मैंने उसकी $1250 की वेबसाइट बनाई। तो देखें, ये डायरेक्ट क्लाइंट्स के जो रेफरल्स है ना बहुत पावरफुल है, लेकिन बनिस्बत फाइवर आईडी के बंदा उठाए फिर दूर लेके जाए। मैं तो पर्सनली ये समझता हूँ, बाकी आपका माशाल्लाह एक्सपीरियंस है, आप कुछ चीजें पता है। फाइवर के ऊपर एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा चल रहा है मुझे। तो अभी लाइक इस तरह से लोग ऑर्डर प्लेस कर देते हैं, इन्फॉर्मेशन दे देते हैं और कहते हैं फलाने ने रेफर किया है और हमें कंपनी में। सबसे अच्छी फाइवर के ऊपर, जी 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 बोले बोले। नहीं, आप बोलो। फाइवर के ऊपर सबसे अच्छी अप्रोच डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी की वेबसाइट बनाना है, क्योंकि अल्टीमेटली जो बंदा डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी की वेबसाइट बनाने आएगा ना, वो वहाँ का आउटसोर्सर होगा, और उस वहाँ का जो आउटसोर्सर होगा ना, वो आपको रेगुलर वर्क देगा। ये मेरी एक अपनी थिंकिंग है जब मैंने काम स्टार्ट किया था। वेबसाइट बनवाएगा तो उसने एसईओ भी करवानी है, उसने तो मार्केटिंग भी ऑब्वियसली, तो वो एक क्लाइंट से आपको ना 5-6 मतलब सोर्सेज के आपको डिफरेंट क्लाइंट मिल गए। फ्लोरिडा का ही बंदा है सर वो, यानी जिससे मैं काम ले लेता हूँ ना कभी कभार, जो वो फ्लोरिडा का ही बंदा है, सही है। लेकिन जो मेरा दोस्त है ना, उसने असल जुगाड़ खेला था कि उसने जो डिजिटल एजेंसी की साइट बनाई ना, उसने उस कॉन्टिन्यूस वर्क है, वो वहाँ का आउटसोर्सर है, वो यहाँ का आउटसोर्सर है, दोनों आउटसोर्सर मिलके वो वहाँ से क्लाइंट फंसाते हैं, वो यहाँ इसे देता है, और इस तरह काम चलता है। टोटली मतलब तो कमीशन ये डिजिटल मार्केटिंग। क्लाइंट पे वो खुद काम नहीं करते, रेफर कर देते हैं, आउटसोर्स। सर ये देखें, जैसे हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं ना, हम लोगों ने मिसाल के तौर पे, मैं कभी वेबसाइट डिजाइन का काम ना खुद नहीं करता, सही है। फॉर एन एग्जांपल, अगर मैंने किसी से $1000 का ले लिया, मैं किसी अच्छे डेवलपर को $200-300 दे के ना बनवा लेता हूँ, सही है। अब इसी तरह वहाँ के जो आउटसोर्सर होते हैं ना,
वो ऑर्डर पकड़ते हैं तकरीबन 200 2000 $2500 का, और वो हमें आउटसोर्स कर देते हैं $1000 के अंदर। वो उनका वो जो फिजिकली वहाँ बैठे हुए हैं वो तो जबरदस्त काम पकड़ेंगे बनिस्बत हमारे ऑनलाइन वालों के। उनकी फिजिकल प्रेजेंस है वहाँ पर। ऐसे ही है सर, जो फिजिकल प्रेजेंस वाला आउटसोर्सर है ना वहाँ पे, वो बंदा ढूंढना गोल है, तो वो बंदा मिल गया तो काम ही काम। ज़बरदस्त ज़बरदस्त, बहुत अच्छी अप्रोच बताई आपने। सही 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 सही। इंटरनेशनल मार्केट का तो है, लोकली जो हम लोग करते हैं ना यहाँ पर ऑफिस में बैठ के हम लोग ऐड चलाते हैं सोशल मीडिया के रेलिवेंट, फेसबुक पे ऐड चला दिए मार्केटिंग एजेंसी के, तो उसी में आपको बहुत ज़्यादा क्लाइंट रीच मिल जाता है। अभी मैंने फ़िलहाल लास्ट डे हम लोगों ने ऐड चलाया अ वीक अगो, तो मोर देन 1000+ लोगों ने हमारे से कॉन्टैक्ट किया, दे वांट आवर फेसबुक एड्स। उसमें गूगल एड्स वाले भी थे, फेसबुक एड्स वाले थे, मतलब क्लाइंटेज इतना ज़्यादा था जस्ट ओनली इन पाकिस्तान। तो मेरा भी यही प्लान था कि मैं आप लोगों को ये स्ट्रेटजी बताऊं कि हाउ वी कैन गेट क्लाइंट फ्रॉम सोशल मीडिया इन लोकल पाकिस्तान। तो ये चीज़ें बहुत अच्छी है क्योंकि स्टार्टिंग सर यहाँ से अच्छे क्लाइंट मिल जाते होंगे शायद, लेकिन यार बहुत मैंने अच्छे तो client 4-5 हैं। साल से। बहुत अच्छे क्लाइंट है, अच्छा चलें सर, इंशाल्लाह फिर लाजमी में ट्राई करेंगे। और क्या, हर चीज़ होती जा रही है, नॉलेज बेस है ना। देखो लोगों को आप नॉलेज बता रहे हो और अब लोगों को सेंस भी आ रही है, बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो वो समझते हैं इन चीज़ों को। सही है सर, इंशाल्लाह लाजमी ट्राई करेंगे। ये लास्ट यहाँ 2 पे वैसे साल ये दुबई की मार्केट भी अच्छी है सर। अब दुबई में जितना भी बैठा है सर्विस बेस्ड जितने भी लोग बैठे हुए हैं, आप एक ऐड चलाओ गूगल एड्स की, ठीक है, और उसमें कुछ सही। स्टैट्स दिखा दो आप और टारगेट कर दो आप दुबई की मार्केट को कि आप लोग अपना बिज़नेस को ग्रो अप करना चाहते हैं, आप हमारे से कॉन्टैक्ट करें। एसी सर्विसेज करवाना चाहते हैं, एसी सर्विसेज का जी ये देखो इतना हम लोगों ने सेल्स ला कर जनरेट करके दिया। आपकी बिल्कुल ऐड समझ को गया। स्पेंडिंग कितनी होनी है, हद मार के 2000 4000 5000 की होनी है, उसी में आपको 10 से 15 क्लाइंट मिल जाने हैं सेम नीश के। सारों से आप क्लाइंट डीलिंग करें और सब कुछ चलाएं आप। ये सर सोशल मीडिया से या फिर इधर गूगल एड्स से? सोशल मीडिया, सोशल ठीक हो मीडिया में गया आपका ऐड फेसबुक पे चलेगा और आप टिकटॉक पे भी ऐड चला सकते। टिकटॉक पे कॉस्ट आपको ज़्यादा पड़ जाएगी, फेसबुक बहुत बेस्ट रहेगा। समझ गया। गूगल एड्स के अंदर वैसे एक ऑप्शन भी होता है, ये एनालिटिक्स का मैं पिछले दिनों पढ़ रहा था, डायनामिक रीमार्केटिंग का बड़ा जबरदस्त उसका फीचर था। अब तो मज़ीद न्यू चीज़ें आ गई हैं, अब न्यू अपडेट आई है उसमें काफ़ी चीज़ें तब्दील कर दी हैं इसने, नए ऑप्शन। सर एक दफा बस इंशाल्लाह ये जब हम एक लाइव हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस कर लेना सिर्फ एक दफा, उसके बाद ना इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने, मैं ये अकेला मैंने कभी भी है ना ये नहीं सोचा, मैंने जहाँ से एसईओ का कोर्स किया था तो मेरे पास मेरे जितने फेलोज थे ना तकरीबन 30-40 फेलोज थे, तो मेरे पास जो भी काम आता था ना मैं यूं बटोर के काम करता था, उनको भी प्रैक्टिस हो जाती थी, मुझे भी प्रैक्टिस हो जाती थी। तो मेरा सर ये तमाम जो मेरे ग्रुप मेंबर्स लोग हैं, मेरे पास जो प्रोजेक्ट्स आएंगे ना मैं इंशाल्लाह ओवरऑल यानी कि मिल बांट के वो प्रोजेक्ट करूंगा ताकि सबको एक्सपीरियंस हो। माशाल्लाह, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। बहुत अच्छी बात है। चलो जी, अच्छा वो आपको मैंने एक्सेस दे दी है उसकी, क्या कहते हैं, गूगल टैग मैनेजर की, ठीक हो गया। आप टैग्स वगैरह बनाना, उसके बाद मुझे शो कराना, मैं फिर चेक कर लूँगा उसको, अगर वो सही बने हुए तो अगर कुछ होगा तो मैं वो बता दूँगा आपको। ठीक हो गया। और किसको दिया मैंने, शानी आपको दिया है ना वैसे? जी सर मुझे दिए। हाँ ठीक हो गया, आपको दिया है। मैंने शाहीन को दिया है। अच्छा, ये आपने वेबसाइट जस्ट ओनली फॉर्मेलिटी के लिए बनाई वैसे? नहीं सर, फॉर्मेलिटी के लिए नहीं बनाई, मेरी टारगेटेड मार्केट जो है ना सारी फ्लोरिडा की है। सही। तो अब मैं ये जितनी भी मैंने अंदर नीचेज लिखी हुई है ना ई कॉमर्स से रिलेटेड और लोकल सर्विसेज से रिलेटेड,
तो मैंने भी ये डेंटिस्ट और डॉक्टर्स को टारगेट नहीं किया क्योंकि सर को वो एड सस्पेंड का भी कभी कभी इशू आ जाता है। तो इस वजह से ये रियल स्टेट के जो बंदे हैं, रूफर्स और कॉन्ट्रैक्टर्स, HVAC के जितने बंदे हैं, इनको मैंने लाजमी टच करना है वहाँ पर। इसलिए ये मैंने बनाई और ये मैंने नंबर भी यानी कि लोकल लिया ऑरलैंडो फ्लोरिडा का, जो यानी कि कांटेक्ट वगैरह करने के लिए हो। अच्छा देखो, ये आपकी वेल एंड गुड है, ठीक है, अच्छा फेस है, ओपनिंग फेस भी ठीक है। ये देखो, ये जो इसके दरमियान जो स्पेस है ना, ये यहाँ इस जगह पर, यहाँ पर रिव्यूज़ जी जी डालो, सर, ठीक हो गया। यहाँ पर रिव्यूज़ डालो। ठीक हो उसके बाद जाके ना आप आगे जो चीज़ दे रहे हो अबाउट अस की है, हमारा सर्विसेज की है, ईच एंड एवरीथिंग, वो आगे की बात है। ठीक हो गया। ठीक हो गया सर, यहाँ पर आपने सही हो गया। ये देखो, यहाँ पर सबसे पहले आपने रिव्यूज़ देने हैं। रिव्यूज़ कौन से देने हैं आपने? अपने क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक रिव्यूज़ देने हैं आपने। ऑर्गेनिक रिव्यूज़ तरह से देने हैं, या तो आपने वर्डप्रेस पे बनाई हुई है, किस चीज़ पे बनाई हुई है? नहीं सर, वर्डप्रेस पे। वर्डप्रेस पे प्लगइन यूज़ होती है, क्या कहते हैं, गूगल रिव्यूज़ होते हैं वो, या फिर ट्रस्ट पायलट के जो रिव्यूज़ होते हैं सही है। वो, उसकी प्लगइन आप यहाँ पे ज्वाइन करा दो, अटैच करा दो। अगर समवन वांट टू, अगर वो जाकर विज़िट करना चाहते हैं, देखना चाहता है ट्रस्ट पायलट पे खुद, तो वो यहाँ से क्लिक करेगा। क्लिक करने के बाद उधर ही डायरेक्ट उस ट्रस्ट पायलट की जो वेबसाइट होगी ना, उस पर चला जाएगा, वहाँ से जाकर सारे रिव्यूज़ को स्टडी कर लेगा। कम से कम 8 से 10 रिव्यूज़ जो है ना यहाँ पर दिलवाओ आप ट्रस्ट पायलट की, फेक हो जो भी हो, आप दिलवाओ यहाँ पर रिव्यूज़। ठीक है सर, वो मिल जाते हैं, वो हाँ, मिल जाते वो रिव्यूज़ दिलवाओ यहाँ पर, और यहाँ पर शो हो रहे हैं कि ये आपके वेरीफाइड बाय ट्रस्ट पायलट, और ये आपके रिव्यू सारे जेन्युइन हैं। हैं। ठीक हो गया ठीक है सर, ना? डन हो गया। उसके बाद जाके फिर आपने नीचे डाल देना आवर सर्विसेज। ठीक है। आवर सर्विसेज के बाद फिर आपने देना कि अबाउट अस भी हम लोग क्या है। ठीक है, ठीक है। क्योंकि आपने यहाँ पर ठीक है, लिख ठीक दिया है। कि बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी फ्लोरिडा, और यहाँ पे लिख दिया कि क्वालिटी लीड्स देते हैं फॉर लोकल बिजनेस एंड ई कॉमर्स स्टोर। ठीक हो गया, साफ हमें नज़र आ रहा है क्या ठीक हो देते हो आप, क्या नहीं करते। ठीक हो गया। ठीक हो गया। और उसके बाद आपने मीटिंग का भी लिख दिया, यहाँ पर बुक का मीटिंग भी यहाँ पे कर दिया। नीचे रिव्यूज़ हो गए, और उसके बाद आपके नीचे सर्विसेज आ गई। सर्विसेज में आप क्या दे रहे हो जी? गूगल एड्स की दे रहे हो आप, SEO दे रहे हो, वेबसाइट डेवलपर हो, ठीक है ना? बस ये 2-4 सर्विसेज जो लिखो, ठीक है। या फिर जैसे आपने ये ठीक है। प्रिसाइज करके लिखा है ना, सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, या तो लिख दो हाँ सोशल मीडिया मार्केटिंग, वेबसाइट डेवलपमेंट, ठीक है। ठीक है। फिर एक आप ये डाल दो गूगल एड्स। सोशल मीडिया में सारे ऐड कर दो, फेसबुक ऐड, इंस्टाग्राम ऐड, टिकटॉक ऐड, ये सारी चीज़ें, बात ख़त्म। ठीक हो गया सर, ठीक हो ठीक गया। हो अबाउट अस, या अबाउट अस के अंदर ही आप कंपनी के बारे में बता दो, और ये अपनी टीम के बारे में बता दो, ठीक है। और फिर ठीक है वेबसाइट सर, का बिल्कुल। वेबसाइट को आप नीचे ऐड कर दो। लोकेशन डालनी तो गूगल मैप के थ्रू एक लोकेशन डाल दो आप, फिर लोकेशन कोई भी। जी जी, वो मेरा क्लाइंट है सर, मैंने उससे की लोकेशन और उसका एड्रेस ही दिया वो है। लोकेशन आप डाल दो, और वेबसाइट को कर दो एंड क्लोज कर दो। फिर इस पे ऐड चलो, मैं आपको एक्सपेक्टेड कह सकता हूँ, इस पे आपको रिजल्ट्स आएंगे। ठीक है सर, ठीक। उसमें बेशक आपको थोड़ा कॉस्टली पड़ जाएगी, बट वो आपको शुरू में आपको बहुत ही अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स देंगे। ठीक है सर। बेस्ट ठीक हो है। गया, जी सर, ठीक है। गुड हो गया। अच्छा साइमा, आपका क्या प्रोजेक्ट था? सर मेरा जो प्रोजेक्ट था, उन्होंने उनका वेबसाइट उन्होंने अपनी भेजी थी, वेबसाइट भेजी, और उस पर वो चाह रही हैं कि ऐड बने तो ऐड कैसा चलेगा, कितने टाइम चलेगा, क्या चार्जेस होंगे, बस सारी ये डिटेल्स उन्होंने मुझसे मांगी है। सही हो गया। यानी बस उनके पास वेबसाइट जो है वो उन्होंने मुझे लिंक भेजा था, मैंने आपको फॉरवर्ड किया था। सही, ठीक है। ये मैंने वेबसाइट ओपन की हुई, आपको शो नहीं हो रही? जी 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 सर, ये उन्हीं की वेबसाइट अब है। हो गई। जी 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 जी। इसकी वेबसाइट पे हम लोग ऐड चला सकते हैं, डिस्प्ले ऐड चला सकते हैं, ठीक है। डिस्प्ले ऐड हमें बहुत ज़्यादा लो कॉस्ट के पड़ेंगे, ठीक है, और वही ज़्यादा बेस्ट रहेंगे डिस्प्ले एड्स, क्योंकि वीडियो ऐड चला नहीं सकते, इसमें कोई वीडियो कंटेंट है नहीं। यस सर।
मैक्सिमम इसको 200 से $200 बहुत ज़्यादा है। हाँ, एक महीने का बजट रखिए ना आप $200 का, और जस्ट ओनली फॉर द डिस्प्ले जी सर। एड्स आप लगाएं इसकी, तो उस पर बहुत ही ज़्यादा हाई रीच ऑडियंस जो है ना इसकी वेबसाइट पे आएगी। और ठीक है सर। एक अच्छा मतलब इसको रेवेन्यू भी जनरेट हो सकता है। ठीक हो गया। आपने बस उसको ये बताना है कि उसको बोलो कि यार मैं आपसे $500 चार्ज करूँगी, ठीक है। ठीक है। उससे बोलो उस $500 के अंदर ना एड स्पेंड जो होगा ना वो सारा कुछ हमारा होगा, ऐड चलाना हर ईच एंड एवरीथिंग हमारा होगा। आप $500 हमें देंगी और आपको उस पर सेल्स भी आएंगी, सेल्स भी आएंगे, ठीक है ठीक है ना। सर। उसको मज़ीद ज़्यादा चीज़ें बताने की ज़रूरत नहीं है कि कितनी स्पेंडिंग होगी, कितना हमारा होगा, कितना होगा। वो पूछेगा इसमें आपको क्या होगा, वो कहेगा इसमें ये सर्विसेज हमारी इंक्लूड है। इंक्लूड है $500। हाँ, उनको बोलो $500 लूँगी मैं, ऐड भी मैं खुद चलाऊँगी, ठीक है उनको सर। बता दे रहा हूँ। ठीक है, ठीक है सर। ठीक है, जैसे बोलो ऐड भी मैं खुद चलाऊँगी, आपको हर चीज़ मिलेगी, ईच एंड एवरीथिंग मिलेगी। ठीक है सर। अभी देख सर लेते हैं। आपने ये वैसे सर अमेजोन एफिलिएट की वेबसाइट है। मुझे मालूम है, जी जी, उन्होंने पहले बता दिया था ये चीज़। अमेजोन एफिलिएट की वेबसाइट है। आयशा आप कुछ पूछ रही थी? यहाँ से हुआ है। आयशा आपका कोई क्वेश्चन था, आप कुछ कह नहीं लगी थी मुझे। Sure. वेबसाइट टोटली डेड है, नो ऑडियंस। और 27 मई को इस पर कुछ ना कुछ ऑडियंस आई है। इसमें मेंशन नहीं है कितनी ऑडियंस है, क्योंकि लेस देन 5000 दिखा रहा है। तो लेस देन 5000 में कुछ भी हो सकता है। 500,000 बंदा एक दिन के अंदर आया 27 मई को, मतलब पिछले महीने की 27 तारीख को। और टोटली जो है ना ये यूनाइटेड स्टेट, पूरी ऑडियंस यूएसए से आई है। कि मोबाइल फेस पे नहीं है क्या? ये मोबाइल फेस पे है। ये जितने भी अमेज़ॉन एफिलिएट्स हैं ना, जितने भी हैं, इसका बेस्ट अप्रोच ये होती है, थोड़ा लॉन्ग टर्म होता है। इसका बेस्ट अप्रोच ये होती है, आप एक एसईओ पकड़ो, ठीक है ना। एसईओ को पकड़ के ना आप उससे बोलो भाई चलो भाई इसकी रैंकिंग करो। आप वो बैठ जाएगा काम करने के लिए, महीना लगाएगा, 2-3 महीने लगाएगा, उसको रैंक कराएगा। उसको महीने का आप बोलो भाई $100 दूंगा, इससे ना ज़्यादा ऊपर दूंगा ना नीचे दूंगा। 2-3 महीने का आपका $200-300 वो खर्च हो गया। $100-200 या $100-150 जो ना आप गूगल एड्स का रखो आप, ठीक है ना। उसके ऊपर इसकी एड्स वगैरह चलाओ आप। एड्स वो चलानी है जहाँ आपको लो कॉस्ट करें, ठीक हो गया। सर जी साइमा। वो उनसे मेरा उनका भी मैसेज आया था कि अगर मैं आपको $500 दूंगी तो इससे मेरा क्या फायदा होगा। ज़बरदस्त सवाल किया उन्होंने, आपने पूछ भी लिया है। अच्छा साइमा, उनको बोलो कि आपकी एड्स वगैरह हम लोग चलाएंगे, ठीक है। जी और उनको बोलो कि आपके पास ऑडियंस भी आएगी, रेलिवेंट ऑडियंस आएगी, ठीक है। और जिन्होंने चीज़ें बाई करनी होगी वही ही आएगी, ठीक है ना। ठीक और है। उससे बोलो आपकी सेल भी होगी उसके अंदर। और उससे बोलो हम लोग ऑलरेडी जो है ना, हम लोग काफ़ी क्लाइंट्स हैं, हम लोग उनके ना ऐड चला रहे हैं, ठीक है। चला रहे हैं जी और बिल्कुल। उनको बोलो कि हमें जो वहाँ से जो हमें पॉजिटिव रिस्पांस मिला हुआ है, आपको भी इसी तरह की रिस्पांस मिलेगा। ठीक है सर। ठीक हो गया। ठीक है।
उससे बोलो ये 1 मंथ के चार्जेस होंगे, ठीक है। ठीक हो गया। उससे बोलो आपको सेल्स भी मिलेगी, ईच एंड एवरीथिंग मिलेगी, और फिर आपने नेक्स्ट मंथ फिर से अगर आपने ऐड चलवाना होगा देन यू कैन पे अस, देन आई विल, देन आफ्टर दैट क्या भाई हम लोग आपका ऐड जो है ना मज़ीद चलाएँगे। चलाएंगे, ठीक है। ठीक हो गया। ठीक है, थैंक यू सर। ओके सर। समटाइम्स ये इश्यूज़ होते हैं कि हम क्लाइंट को बताते हैं ना कि यार मैं आपसे महीने का $200 लूँगा, और आप कहते हो कि यार कितनी स्पेंडिंग हो, आप कहते हो जी $800,000 आपकी स्पेंडिंग हो, कि 800,000 ये अलग दूँ, $200 इसको अलग दूँ, 2 लाख रुपए की मेरी स्पेंडिंग होगी, ठीक है, और $200 इसको सर्विस चार्जेस में अलग दूँ, ठीक है ना। फिर वहाँ पे दो तरह की सिचुएशंस आती हैं, या तो आपको उस बिज़नेस के ऊपर इतना ज़्यादा हाई एक्सपीरियंस है, आपको पता है कि यार मैं इस पर 100% सेल जनरेट कर सकता हूँ, फिर आप क्लाइंट को बोलो कि यार चलो यार आप मुझे महीने का $200 दो या $100 दे दो आप, ठीक है ना, जो सर्विस चार्जेस हैं, इसमें से जितनी सेल्स होगी ना उसका मैं इतना परसेंटेज जो है ना कमीशन लूँगा मैं आपसे। एक चीज़ ये आती है। दूसरी चीज़ ये आती है कि आप जो बड़ी कंपनीज़ होती हैं ना वो कभी भी इस तरह का काम नहीं करती जिस तरह से मैं आपकी तमाम स्ट्रैटेजीज़ बता रही हूँ। लोकल जितने भी क्लाइंट्स होते हैं ना छोटे, अपना फ़ायदे को देख रहे होते हैं, फिर भी वो आखिरकार आपके जी जाल में आके फंसते हैं, ठीक हो गया ना। आप उनको बोलो कि यार मैं आपसे ना महीने का $1,000 लूँगा, उसमें एड स्पेंड भी मेरा होगा, ईच एंड एवरीथिंग मेरा होगा, आपको ना मैं क्या कहते हैं उसमें सेल्स भी जनरेट होगी, ईच एंड एवरीथिंग होगी, 100% सेल जनरेट होती है, ऐसी बात है नहीं, ठीक हो गया। अब आप उसका $500 का एड स्पेंड रखें महीने का, आराम से सुकून से आप उसकी ऐड चलाएं, ठीक है ना। लो आप क्या कहते हैं आप कंपेन आप उसकी बनाएं, ठीक है ना, आप डिस्प्ले पे चला दें, आप पी मैक्स पे कंपेन चला दें, आप यूट्यूब ऐड चला दें उसका, आप उसका ऐड चलाएं, ठीक है। ऐसे आपको $200 देने में उसको मसला आ रहा है तो अब आपको $500 पे करेगा, $1,000 तो पे कर रहा है ना आपको, उसमें से $500 का ऐड चला रहे हैं, $600 का आप ऐड चला रहे हैं, $400 आपकी जेब में। अल्लाह अल्लाह खैर चला, ठीक हो गया। जी सर। किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है इस टॉपिक पे? आज फनास भी बहुत ज़्यादा खामोश हैं। सर आपको फ़ौरन से पता लग जाता है कि ये वेबसाइट पे इतना बजट लगेगा, तो फिर सर आपको कैसे पता चलता है फ़ौरी तौर पे? देखो यार इस तरह से तो है ही नहीं कि मैं फ़ौरन बता दूं कि यार इतना लगेगा, लेकिन एक अनएक्सपेक्टेड होता है कि हम लोग बता सकते हैं कि यार कम से कम इतना जो है ना आप बजट जो है ना अपने पास रखो, आफ्टर दैट वी विल टेक सम कि भाई ये चीज़ इस तरह से होनी चाहिए, इस तरह से होनी चाहिए। अच्छा सर, मैं खामोश नहीं हूँ, मेरे साथ हुआ असल में ये कि मेरी बीच में ना लाइट एकदम चली गई तो सब कुछ बंद हो गया था, तो मैंने इसीलिए रीजॉइन किया, तो मुझे मैं बीच में रिकनेक्ट किया नहीं कि आप लोग क्या बात कर रहे थे, बट ये एंड वाला आपका सारा मैंने सुन लिया। और लेकिन आप शुरू ठीक है, से ये अच्छा है, मतलब लेकिन जो आप आप शुरू से स्ट्रेटजी एंड बता तक रहे हैं। ज्वाइन लाजमी थे। हाँ मैं बिल्कुल था, वो लाइट गई है एकदम, तो फिर मैंने भी रिकनेक्ट करके दोबारा ज्वाइन किया। हाँ जी सर, मैंने भी अभी कनेक्ट किया, मेरी भी लाइट का इशू आया हुआ था। हाँ नियाज आप तो थे ही नहीं, सही अच्छा, कह रहे ये सबका इशू आया था, मेरा तो नेट कनेक्शन का इशू आया था। हो। आप सब लोग अच्छा, मेरे ख्याल में पाकिस्तान में आपने शायद रहते हो? नोट नहीं किया, मैंने ज्वाइन किया दोबारा। जी सर। हाँ, पाकिस्तान में रहते हैं। ओह सॉरी सॉरी मैं हम भूल गया। सच्चे पाकिस्तानी हैं। ओह, मैं भूल गया सर, मैं पाकिस्तान में रहते हो। ये तो सबका इशू है यार। क्योंकि हम क्लास के शुरू में फ्लोरिडा में थे ना। हाँ, दरमियान में हम लोग पता नहीं कहाँ चले गए थे ऐसे। फ्लोरिडा और यूएस से लैंडिंग सब हो घूम गई। फिर कर आ रहे हैं। ज़बरदस्त। चलें जी, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। कंपेन हम लोग सेटिंग और मैनेजमेंट की तरफ जाते हैं, और उसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम लोग सर्च ऐड को डिस्कस करेंगे, और उसके बाद जाकर ना हम लोग उसकी एक पूरी की पूरी कंपेन हम लोग बेसिक से एडवांस क्या क्या चीज़ें होती हैं उन सारी चीज़ों को एनालाइज करके कंपेन को लॉन्च कर देंगे, ठीक है ना। उसके बाद जो फर्दर और जो कंपेन्स की प्रॉपर्टीज़ हैं उनको फर्दर हम लोग डिस्कस करेंगे।
जिसमें फिर डिस्प्ले ऐड आते हैं, यूट्यूब एड्स आते मतलब वीडियो एड्स आते हैं, लीड जनरेशन के लिए आते हैं, परफॉर्मेंस मैक्स आती है, और जो है उन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। होपफुल हूँ इस वीक के अंदर हमारा जो कैंपेन स्ट्रक्चर जो है ना हम लोग उसको कंप्लीट कर लेंगे, और उसके बाद जो है ना नेक्स्ट वीक से हम लोग फिर जो हमारे जो और अदर टॉपिक्स जो है ना हम लोग उनकी तरफ जाएंगे, उनको जाकर डिस्कस करेंगे। और मैं चाहता हूँ जल्द से जल्द तक जो है ना आप लोग प्रैक्टिकल की तरफ आएँ, ताकि मैं फिर आपको डेली के असाइनमेंट दूँ, आप डेली के असाइनमेंट्स कंप्लीट करें और मुझे बताएं क्या रिस्पांस है, क्या रिजल्ट्स हैं, फिर फर्दर जो है उन चीज़ों पे डिस्कस करें। बेस्ट हो गया। स्टार्ट करें फिर आज का। जी जी, बेहतरीन है, बेहतरीन। बेस्ट हो गया। अच्छा जी, न्यू फेस है ये गूगल एड्स का, और आफ्टर 2 to 3 मंथ्स के बाद ना ये जो हमारा जो प्रीवियस जो था ना अपीयरेंस के अंदर ये लिखा ना यूज़र प्रीवियस डिज़ाइन, ये जो है ना हमारा ख़त्म हो जाएगा टोटली। फिर हमारा यही फेज़ ही होगा, यही सब कुछ होगा और कुछ नहीं होगा। अब वो पूछ रहे भी क्या करना है, किस वजह से जाना चाहते हो। आई डोंट लाइक द न्यू लुक एंड फील। लो जी, हम लोग वापस आ गए। हम लोग वापसी वाले फेस पे आ गए, इसको चेंज व्यू पे करते हैं हम लोग, और ये हम लोग वापसी उसी पे आ गए। प्रीवियस वाला हमारा यही डिज़ाइन था ना जिसपे हम लोग कंपेन्स वगैरह तमाम तरह चीज़ें कर रहे थे। बट गूगल की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जो गूगल की जो अपडेट्स हैं, वो न्यू फेज़ हो या ओल्ड फेज़ हो, दोनों में सेम है। अब एक्सप्लोर द न्यू डिज़ाइन किया तो हम लोग वापसी उसी पे आ गए हैं। अच्छा, हम लोग चलते हैं यहाँ से कंपेन्स पे, और कंपेन्स पे जाने के बाद सबसे पहले गूगल हमारे से पूछता है ऑब्जेक्टिव, मकसद क्या आपका। आप कंपेन तो बना रहे हो लेकिन मकसद क्या है आपका, क्या किस मकसद के लिए आप कंपेन बनाना चाह रहे हो, आपका टारगेट क्या है। उसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल गूगल बताते हैं सेल्स, ड्राइव सेल्स ऑनलाइन, इन ऐप, बाय फ़ोन और इन स्टोर। आप चाहते हो कि आपको सेल्स आएँ, ठीक है ना, ऑनलाइन सेल्स हों वेबसाइट के थ्रू, एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हो एप्लीकेशन के थ्रू सेल्स आएँ, या फिर एप्लीकेशन के डाउनलोड्स होना, ठीक है ना, और उसको एज अ सेल आप समझते हो, या फिर बाय फ़ोन के थ्रू आए, मोबाइल फ़ोन के थ्रू, या फिर और इन स्टोर में आ जाता है आपका, या फिर इसमें आप लोकल स्टोर तो नहीं कह सकते, आप वेबसाइट स्टोर भी कह सकते हो, उस चीज़ को भी आप सेल्स के अंदर ऐड कर सकते हो। तो ये सेल्स का मकसद ये होता है। उसके बाद आता है लीड्स। अच्छा, लीड्स होता है कि भाई अगर आपका मकसद है, आप लीड्स चाहते हो, लीड्स में आप चाहते हो कि कोई आपको कॉल करे, सबमिट लीड फॉर्म करे, या फिर आप चाहते हो कि लोग आपको आकर आपसे कांटेक्ट करें, ठीक है ना, इस तरह की चीज़ें आप चाहते हो, तो देन आप यहाँ से लीड्स पे क्लिक करोगे, ठीक है ना। उसके बाद तीसरे नंबर पे आता है वेबसाइट पे ये होता है कि आप चाहते हो कि ज़्यादा से ज़्यादा वेबसाइट ऑडियंस जो है ना, ऑडियंस आपकी वेबसाइट पे आए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए, ठीक हो गया। उसके लिए हम लोग वेबसाइट ट्रैफिक को चूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है गेट द राइट पीपल टू विजिट योर वेबसाइट। आपने कीवर्ड यूज़ कर रहे हो कि यार प्लम्बर सर्विसेज नियर मी, तो प्लम्बर सर्विसेज के रेलिवेंट जो लोग भी सर्च कर रहे हैं उन सारों को आपका ऐड शो होगा, और वो सारे के सारे क्या करेंगे, वो आपकी वेबसाइट जो है ना उसको ये विज़िट करेंगे। शहजाद कुल, ठीक हो गया। चौथे नंबर पे आता है प्रोडक्ट एंड ब्रांड कंसिडरेशन। प्रोडक्ट और ब्रांड कंसिडरेशन के अंदर यह आता है कि आप चाहते हो कि लोगों को आपकी ना ऑडियंस, मतलब आपकी प्रोडक्ट के रेलिवेंट या आपके ब्रांड के रेलिवेंट ना लोगों को नॉलेज हो जाए कि ये आप क्या मार्केटिंग कर रहे हो उसकी, ठीक हो गया। बट इसके अंदर आप कॉल टू एक्शन का बटन ऐड नहीं कर सकते। इसमें जस्ट ओनली ये होगा, आपका ऐड बना होगा, लोग आपकी ऐड को देख रहे होंगे जस्ट ओनली, और ऐड से नॉलेज हासिल कर रहे होंगे, अच्छा यार ये चीज़ इस तरह से है। जैसे ग्रामरली जो है अपना ऐड चलाती है, ठीक है ना, और उस ऐड में वो कोई कॉल टू एक्शन नहीं डालता कि भाई आपने इसको इंस्टॉल करना है तो आप इंस्टॉल कर सकते हैं।
उसमें वो दिखा रहा है कि भाई आपको इशू हो रहा है, आप इसको रिफ्रेश कर लो, ये आपको पूरा का पूरा ऐसे तब्दील कर देगा, आपने जो बात लिखी है उसको सारे को तब्दील कर देगा। देन हम लोग इन चीज़ों को यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर आता है 5वें नंबर पे ये आता है ब्रांड अवेयरनेस एंड रीच। इसमें ये होता है कि आप टारगेट करना चाहते हो ब्रॉड ऑडियंस को, ठीक है। अब मेरे पास एक क्लाइंट आया, वो ब्लॉगर था, उसकी वेबसाइट थी, उसने एडसेंस अपने वेबसाइट पे लगाए हुए थे और वो चाह रहे थे कि भाई मेरे पास ऑडियंस है, रेलिवेंट हो इरेलीवेंट हो जो भी हो, मेरे पास क्या है, ऑडियंस है, ठीक है ना। तो आप इस तरह की मतलब आप ऑडियंस को चाहते हो, मतलब आप अपनी वेबसाइट की क्या करवाना चाहते हो, आप मार्केटिंग करवाना चाहते हो, ब्रांड को मार्केटिंग करवाना चाहते हो, और साथ आप कॉल टू एक्शन का बटन भी दे सकते हो इस ब्रांड अवेयरनेस के अंदर, ठीक हो गया। कॉल टू एक्शन क्या होते हैं, जैसे आपने शॉप नाउ हो गया बटन, ये कॉल टू एक्शन होते हैं जिस पे आप चाहते हो कि फ़ौरन के फ़ौरन लोग ना एक्शन लें, ठीक है ना। कॉन्टैक्ट अस, ये एक्शन होता है। परचेज़, ये हो गया कॉल टू एक्शन, ठीक है ना। व्हाट्सएप बस, कॉल टू एक्शन। सब्सक्राइब नाउ, कॉल टू एक्शन। ये सारे कॉल टू एक्शन होते हैं, ठीक हो गया। इसके बाद आता है नंबर 6 पे ऐप प्रमोशंस। ऐप प्रमोशंस पे आता है अगर आप इंस्टॉल करवाना चाहते हो ऐप्स को, उसको उसकी इंगेजमेंट और प्री रजिस्ट्रेशंस, ये तमाम तर चीज़ें जो है ना, इन चीज़ों को अगर आप करवाना चाहते हो जस्ट रेलिवेंट टू एप्लीकेशन, देन आप ऐप प्रमोशन यहाँ से यूज़ करोगे। उसके बाद आता है लोकल विजिट्स, लोकल स्टोर विजिट्स एंड प्रमोशन। यहाँ लिखा हुआ ड्राइव विजिट्स टू योर लोकल शॉप्स इंक्लूडिंग रेस्टोरेंट एंड डीलरशिप्स, ठीक है ना। गाड़ियों के रेलिवेंट है, कार रेंट है, कार है, या फिर रेस्टोरेंट के रेलिवेंट है, कोई भी आप ऐड चलाते हो। और ये ऐड कहाँ चलता है, गूगल मैप के थ्रू चलता होता है ये वाला ऐड। वो गूगल मैप के थ्रू आपका ऐड चल रहा होगा, जो भी सर्च करेगा कि भाई रेस्टोरेंट को नियर अबाउट है मेरे, आपका ऐड शो हो जाएगा, यार ये बंदा ये रेस्टोरेंट नियर अबाउट है, उसको देखोगे आप और उसको विज़िट करोगे आप, तो ये वो उन तमाम तर चीज़ों के बारे में, ठीक हो गया। इसमें आप विजिट्स को भी ट्रैक कर सकते हो कि जिसने आपका ऐड देखा, आपका रेस्टोरेंट देखा, और उसके बाद वो डायरेक्शन का बटन होता है, वो डायरेक्शन के बटन पे क्लिक करेगा, वो लोकेशन दिखा देगा, आप यहाँ ठहरे हो, यहाँ से आपको यहाँ जाने में इतना टाइम लगेगा। गूगल उसको एज अ कन्वर्जन ले लेता है। किसी ने नंबर पे क्लिक किया, आपका मोबाइल फ़ोन ओपन हो गया, गूगल ने इस कन्वर्जन ले लिया। कभी किसी ने आपका ऐड देखा, ऐड देखे में उसने आपके मोबाइल फ़ोन पे आपसे कॉन्टैक्ट किया, ठीक है। तो ये चीज़ आती है। उसके बाद लास्ट जो आता है नंबर क्या कहते हैं, ये 8 पे, इसमें ये होता है कि क्रिएट अ कैंपेन विदाउट अ गोल गाइडेंस। आपको नहीं पता कि भाई मेरा गोल क्या है, मेरा मकसद क्या है, मैं अपने बिज़नेस के रेलिवेंट क्या चाहता हूँ। अगर आपको ये समझ नहीं आ रही, देन आप यहाँ से जा सकते हो, क्रिएट अ गोल विदाउट अ गोल गाइडेंस, ठीक हो गया। अब हम लोग यहाँ से आते हैं सबसे पहले वेबसाइट ट्रैफिक के ऊपर। वेबसाइट ट्रैफिक पे जाएं हम लोग, सेल्स पे जाएं, लीड्स पे जाएं, इन तीनों पे जितने भी अपने ऐड जो है ना सेम बनते हैं, सेम ऑप्शंस आते हैं। अब हम सेल्स पे जाते हैं, तो सेल्स में जाकर देखिए आप, उसमें से कंटिन्यू कर लूँ, यहाँ से देखें सर्च ऐड, परफॉर्मेंस मैक्स, डिस्प्ले, शॉपिंग, डिस्कवरी, वीडियो, ठीक है ना। और ये सारे के सारे जितने भी एड्स होते हैं ना यहाँ से बन सकते हैं। कैंपेन टाइप्स हम लोग चूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से लीड्स के ऊपर अगर हम लोग बात करते हैं, तो लीड्स के ऊपर भी हमें ये क्या कह रहा है कि लीड्स में हम लोग कौन कौन सी चीज़ों को ना हम लोग ना यहाँ से ना ट्रैक कर सकते हैं, ठीक हो गया। बाहर चला जा भाई, फाहद बिल्ली लेके रखी है उसकी एज क्या है, शादी कहते हैं, जो बिल्ली लेके रखी है उसकी एज क्या है, 25 दिन, 25 एज है, 25 एज है। मेरा लेक्चर रहता है, मैं हंसी होना पड़ा, तू हंसता, आईडी कार्ड बनाओ, तू हंसता इस तरह, या मेरा लेक्चर ख़त्म होना है, प्लीज़ मैं तुझे कह रहा हूँ यार। आईडी कार्ड उसका बनाओ क्या तुझे मैं बोल रहा हूँ, मुझे तंग नहीं कर, यार। वो शादी मैं मीटिंग में बैठा हूँ, तेरे बोल भी रहा हूँ मैं। आवाज़ नहीं आ रही। जी मैं डिस्कस कर रहा हूँ, मैं असल में कॉल आ गई थी, मैं उसको अटेंड करने लगा था, सॉरी फॉर दैट। अच्छा, सेम एज यूजर लीड्स के अंदर अगर हम लोग कन्वर्जन ट्रैकिंग को ट्रैक करना चाह रहे हैं, इस तरह की चीज़, तो उसमें भी ये हमें तमाम तर ऑप्शंस वगैरह देते हैं। और इसी तरह से अगर हम लोग वेबसाइट ट्रैफिक चाह रहे हैं, तो वेबसाइट के अंदर भी हमें वो तमाम तर ऑप्शन देते हैं। अगर हम लोग आते हैं ब्रांड कंसिडरेशन में, तो इसमें देखिए वो सिर्फ एक ही दे रहा है, और वो दे रहा है हमें वीडियो कैंपेन कहाँ शो होगी, हमारे यूट्यूब के ऊपर, और यूट्यूब के थ्रू वो बता रहा है कि आपने इनमें से कौन सा यूज़ करना है। गेट व्यूज़, जैसा नहीं आप चाहते हो व्यूज़ मिले आपको, या फिर आप चाहते हो ऐड सीक्वेंस में ये चीज़ आती है कि आप अपना ऐड दिखाओगे, यार पहले ऐड दिखाया आपने, ऐड दिखाने के बाद ना आपका ऐड शो हुआ, उस बंदे ने इग्नोर कर दिया,
और उसके बाद इग्नोर करने के बाद कितने दिन के बाद आप उसको दूसरा ऐड दिखाओ, यार ये ऐड भी हमारा चल रहा है, तो ये ऐड सीक्वेंस ना इस चीज़ का होता है। अगर वो आपका ऐड देखता है तो आपने उसको दूसरा ऐड क्या दिखाना है, अगर वो आपका ऐड नहीं देखता तो उसके बाद आपने उसको किस तरह से मार्केट करना है ताकि वो आपके ऐड को भी देखे। और उसमें फिर ये बाकायदा पूरे सेकंड्स होते हैं, कितने सेकंड्स देखा उसने आपका ऐड, स्किप किया नहीं किया, ये सारा कुछ ऐड सीक्वेंस के अंदर आता है, ठीक है ना। ये हम लोग जब वीडियो कैंपेन्स के बारे में डिस्कस कर रहे होंगे ना, तब हम लोग इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। ब्रांड अवेयरनेस के अंदर देखो दो चीज़ें दिखा रहा है, डिस्प्ले और वीडियो। इन दोनों में क्या आएंगी, कॉल टू एक्शन। जो आपका ऐड डिस्प्ले पे देखेगा, मतलब वेबसाइट वगैरह पे आपका ऐड शो होगा, तो ये कॉल टू एक्शन आप डाल सकते हैं। वीडियो के अंदर भी कॉल टू एक्शन आएगा, बट इसमें नहीं आएगा। ऐप प्रमोशन में दिखा रहा है कि ड्राइव डाउनलोड्स एंड ग्रो इंगेजमेंट ऑफ योर ऐड। इसमें ये 3 ऑप्शन दिखा रहा है, ऐप इंस्टॉलमेंट, ऐप इंगेजमेंट और ऐप प्री रजिस्ट्रेशन, ठीक है ना। तो ये उस चीज़ के बारे में बता रहे हैं। अब ये यहाँ पे लिखा हुआ इंगेजमेंट लिखा हुआ, गेट एक्साइटेड यूज़र टू टेक एक्शन इन योर ऐप, मैक्सिमम मिनिमम 250K इंस्टॉल्स टू रन। ये उसका न्यू ऑप्शन आया हुआ इंगेजमेंट का, तो ये उस चीज़ के रेलिवेंट दिखा रहा है। खैर जब हम इसको ऐप्स की तरफ आएंगे फर्दर डिस्कस करेंगे। और ये लोकल विजिट्स जो है ना, ये देखो यहाँ से चेंज हो गया है। पहले यहाँ गूगल मैप्स आ रहा था, वो उसने पी मैक्स के ऊपर चला दिया, उसने कहा परफॉर्मेंस मैक्स हैज़ रिप्लेस्ड लोकल कंपेन्स। उसने बात सारी एग्जैक्टली कर दिया है। इसमें लोग आपको शॉप विजिट भी देंगे, कॉल पे क्लिक्स भी करेंगे, आपके डायरेक्शन को यूज़ करते हुए आपको आके मिलेंगे भी से, और ये ऑफलाइन गोल्स को भी ट्रैक करेगा ज़बरदस्त। यूजिंग क्या हो गया, पी मैक्स कैंपेन, ठीक हो गया। और क्रिएट अ गोल विदाउट एनी गाइडेंस करोगे तो उसमें तमाम तर ऑप्शन जितने हैं ना सारे के सारे दे देगा। इसमें स्मार्ट का भी ऑप्शन दे रहा है, बहुत अच्छे, ठीक हो गया। अभी जो हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं, हम लोग सर्च ऐड पे जा रहे हैं और यहाँ से हम लोग वेबसाइट ट्रैफिक पे जाएंगे। वेबसाइट ट्रैफिक से जाने के बाद यहाँ से हम लोग अपना गोल चूज़ करेंगे, ठीक है। और ये बाय डिफ़ॉल्ट गोल शो करा रहा है। अच्छा वो सॉरी न्यू अकाउंट है, इसमें हमारी कोई कन्वर्जन ट्रैकिंग यूज़ नहीं हुई, बनी हुई नहीं है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, ये मोस्टली ये एक्सपर्ट मोड को क्यों प्रेफर करते हैं? जितने भी एक्सपर्ट्स का यूट्यूब वगैरह पे वीडियोस देखते हैं ना, तो एक्सपर्ट मोड को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, इसकी क्या रीज़न है जबकि बाकी स्पेसिफिक हर चीज़ दी गई है? मैं आपको समझाता हूँ शहजाद। ये देखो एक्सपर्ट मोड इसलिए रेफ़र करते हैं। और अच्छा ये देखो मैं आपको बल्कि एक न्यू लिंक सेंड करता हूँ, उससे आप ज्वाइन हो ना, ये 2 मिनट बाद ख़त्म हो जाएगी कॉल, ठीक हो गया। मैं आपको समझाता हूँ। देखो एक्सपर्ट मोड में ये होता है कि आपके पास ज़्यादा कंट्रोल आ जाता है तमाम तर चीज़ों को डीपली तरीके से एनालाइज करने का। स्मार्ट कैंपेन जब हम बनाते हैं तो उसमें जस्ट ओनली क्या होता है, गूगल के पास होल्ड होता है, गूगल जस्ट ओनली आपको रिजल्ट शो करा रहा होता है, इतने लोगों ने क्लिक किया, इतने लोगों ने कॉन्टैक्ट किया, जस्ट ओनली समथिंग। आप ट्रैक डाउन नहीं कर सकते डीपली कि कितने कंपटीटर्स के साथ आपका कंपटीशन चल रहा है, आपकी सर्च टर्म क्या चल रही है, आपके कौन से कीवर्ड पे कितनी हाई बिड जा रही है, कितने पे लो जा रही है, कन्वर्जन जो आ रही है क्या वो सही आ रही है नहीं आ रही। कन्वर्जन ट्रैकिंग को डीपली तरीके से आपने उसको वो करना, ईच एंड एवरीथिंग जो है ना, इसलिए हम लोग एक्सपर्ट मोड को यूज़ करते होते हैं, ठीक है। गूगल तो चाहता ही यही है कि आप हमारे पास आओ, ये ऑटोमेटिक सिस्टम है, ये आप कंपेन बनाओ, बिस्मिल्लाह करो, आप पैसे देते रहो हमें और आपको मैं ऐसे सेल्स घुमा के दूंगा, आप याद रखोगे, ठीक हो गया। और गूगल ना आपको सेल देता है ना कुछ देता है। आप भी सर इसका मतलब आप भी एक्सपर्ट मोड को प्रेफर ही करते हैं? ऑफ कोर्स मैं एक्सपर्ट मोड को प्रेफर करता हूँ और मैं खुद एक्सपर्ट मोड पे ही काम करता हूँ। और अभी जो मैं आपको ये तमाम तर चीज़ों के बारे में बता रहा हूँ ये एक्सपर्ट मोड के अंदर ऑप्शन है, स्मार्ट के अंदर तो ये चीज़ें हैं ही नहीं। बिल्कुल ठीक है। और सर दूसरा ये कि हर जो ये जो अभी जितनी कैटेगरीज थी ना, इन सब में हमारे बिडिंग या हमारा जो गोल्स होंगे ना वो डिफरेंट होंगे। जैसे अगर हम ब्रांड अवेयरनेस पे जाते हैं तो वहाँ पे हमें इम्प्रेशंस चाहिए होंगे जी, और जैसे हम कोई सर्विसेज बेच रहे हैं तो वहाँ पे हमें डेफिनेटली कन्वर्जन चाहिए होंगे। तो इस तरीके से सब लोग आ गए।
नो सर, अभी शहजाद बाकी है, हाँ शहजाद शहजाद बाकी है, न्याज बाकी है, सुहेब न्याज बाकी बाकी है, है। सोहेब। शहजाद आ गया है, याद किया आपने, आ गया शहजाद। शहजाद का इंतज़ार हो रहा था। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। क्यों नहीं यार, शहजाद आप आइए हमारे यार। तो शहजाद क्या पूछ रहे थे, अब पूछो। मैं सर ये आपसे कंफर्म करना चाह रहा था कि ये जितनी भी अभी जो कैंपेन्स आपने दिखाई हैं, लीड्स हो गई और ये जितनी भी हैं, इन सबकी बिडिंग स्ट्रेटजी अलग से होगी। जैसे अगर ब्रांड में जाएंगे तो इम्प्रेशन हमारा जी होगा, जी जी और अगर सर्विसेज में जाएंगे तो वहाँ पे कन्वर्जन होगी। तो क्या ये जो ब्रांड अवेयरनेस वाली है, तो उसमें भी हम ये कन्वर्जन के बिडिंग स्ट्रेटजी यूज कर सकते हैं, या वहाँ पे ये चीज़ अलाउ नहीं होगी? मैं आपको कुछ बताता हूँ, देखो यार, ब्रांड अवेयरनेस के अंदर कौन सा ऑप्शन आ रहा था, जस्ट ओनली यूट्यूब एड्स आ रहे थे, वीडियो एड्स। तो वीडियो एड के अंदर कौन सी चलती है, CPM, ठीक है ना, जी टारगेट इम्प्रेशंस हो गए, जो रेलिवेंट टू बिल्कुल ऐसे। व्यूज़ वगैरह को कैलकुलेट करे, तो हम उस चीज़ को हम लोग ट्रैक कर सकते हैं। ठीक हो गया, एक चीज़ ये हो गई। दूसरी बिल्कुल चीज़ ये हो गई जो हम लोगों ने डिस्कस किया ना, गोल के अंदर सेल्स, लीड्स और वेबसाइट ट्रैफिक, इन तीनों के अंदर जो बिडिंग स्ट्रैटेजीज है ना वो सेम होगी। आगे आती है ब्रांड अवेयरनेस के अंदर, उसकी बिडिंग स्ट्रैटेजी चेंज होगी। एप्लीकेशन के अंदर बिडिंग स्ट्रैटेजी चेंज होगी। लोकल विजिट्स के अंदर बिडिंग स्ट्रैटेजी चेंज होगी। ठीक हो गया। इसी तरह से अगर हम कंपेन लेवल पे जाते हैं, अगर वहाँ पे जाकर हम लोग वीडियोस को चूज़ करते हैं, तो वीडियोस के अंदर भी हमारी जो बिडिंग स्ट्रैटेजी होगी चेंज होगी। ठीक हो गया। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे ज़्यादा मैटर करती होती है, गोल आपने जो भी चूज़ किया है, गोल आपने जो भी चूज़ किया है, आगे जो कंपेन जो आप जो चूज़ कर रहे हो, जो असल चीज़ कंपेन है, अगर वो कंपेन अगर आप डिफरेंट कोई चूज़ कर रहे हो, मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूँ, ठीक है ना, तो बिडिंग स्ट्रैटेजी है वहाँ पर जाके वर्कआउट करती है, अदरवाइज नहीं करती होती है। ये देखो, अब मैंने यहाँ से गोल चूज़ कर लीजिए, मैं सेल्स पे जाता हूँ, सेल्स पे किया मैं, और यहाँ से अब देखो वो बता रहा है कि आपने सर्च ऐड बनानी है, डिस्प्ले बनानी है, शॉपिंग बनानी है, डिस्कवरी बनानी है, वीडियो बनानी है। सर्च ऐड पे डिफरेंट स्ट्रैटेजी होगी, बिडिंग स्ट्रैटेजी PMAX पे डिफरेंट होगी, डिस्प्ले पे डिफरेंट होगी, शॉपिंग पे डिफरेंट होगी, डिस्कवरी और वीडियो पे डिफरेंट होगी। इन जो ये 4 और 2 6 जो है ना, इन सारों पे डिफरेंट स्ट्रैटेजी होगी बिडिंग की। ठीक हो गया। अब मैं यहाँ से चूज़ कर लेता हूँ लीड्स को। लीड्स पे आऊँगा तो वही सारी की सारी चीज़ें आ रही हैं, सर्च, डिस्प्ले, शॉपिंग, सारों की डिफरेंट होगी। अब मैं यहाँ से आता हूँ, क्या कहते हैं, प्रोडक्ट और ब्रांड कंसिडरेशन में यहाँ पे सिर्फ एक ऑप्शन दे रहे हैं, कंपेन टाइप वीडियो का। अगर वीडियो की मैं जाके यहाँ से कंपेन बनाता हूँ, और वो हमें क्या करेगा, यहाँ से जो वीडियो के रेलिवेंट बिडिंग जो इस्तेमाल होती है ना, वो उस चीज़ के बारे में हमें बताएगा कि आप यहाँ से ये चीज़ यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर टारगेट CPA आता है, टारगेट CPM आता है, कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशंस आते हैं, व्यू को ट्रैक करना चाहते हो वो उस तरह से अगर आप बिडिंग चूज़ करना चाहते हो, तो ये उस तरह से सारी चीज़ें आएंगी इसमें। ठीक हो गया। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। अभी जो हम लोग बिडिंग स्ट्रैटेजी को यूज़ करने जा रहे हैं ना, वो नॉर्मली हर कंपेन के अंदर यूज़ होती है। ठीक है ना। अभी जो अगर हम लोग वेबसाइट को एज अ ऑब्जेक्टिव लेकर चल रहे हैं, तो यहाँ पर अगर हम लोग सर्च ऐड बनाते हैं, तो सर्च ऐड हम लोग सेल्स के लिए भी बना सकते हैं, लीड्स के लिए भी बना सकते हैं, वेबसाइट ट्रैफिक के लिए भी हम लोग सर्च ऐड बना सकते हैं। ठीक हो गया। तो सर्च ऐड जो है ना बहुत ही कॉमन चीज़ है, और सर्च ऐड में ये होता है कि आप जो चीज़ को टारगेट कर रहे हो, उन तमाम तर चीज़ों का डाटा को बहुत ही डीपली तरीके से एनालाइज कर सकते हो। ठीक है, नंबर 1। और नंबर 2 ये कि आप बहुत ही ज़्यादा मतलब क्या कहते हैं, डीपली तरीके से आप अपने कंपटीटर्स को देख सकते हो, आप अपनी सर्च टर्म को देख सकते हो, लोग क्या क्या चीज़ सर्च करके आपके पास आ रहे हैं। मतलब अगर आप किसी चीज़ के रिलेटेड डाटा चाहते हो ना, तो आप सर्च ऐड को यूज़ करके डाटा हासिल कर सकते हो। बेस्ट हो गया। ठीक हो गया सर। बेस्ट हो गया। तो अभी हम लोग यहाँ से जाते हैं वेबसाइट ट्रैफिक पे। अगर हम लोग सेल्स पे जाएंगे तो हमें ये कहेगा कि यार सबसे पहले आप वो बनाओ, कन्वर्जन ट्रैकिंग सेटअप करो। हम सेल्स पे आते हैं और देखते हैं यहाँ पर ये होता है। हाँ, हो गया। ठीक है, वेल एंड गुड है, कन्वर्जन ट्रैकिंग, नो इशू। ठीक हो गया। अब हम लोग यहाँ से आते हैं, सेल्स पे आते हैं। सेल्स पे आने के बाद सबसे पहले हम लोग सर्च ऐड बनाते हैं। सर्च पे जाते हैं, वो हम पूछ रहे हैं आप किस चीज़ के रेलिवेंट चाहते हो कि लोग क्या आपका सेल्स हो, वेबसाइट ट्रैफिक के थ्रू हो, वेबसाइट विजिट में हो,
फ़ोन कॉल को ट्रैक करना चाहते हो, शॉप पे कोई है विज़िट करे उसको आप एज अ सेल लेना चाहते हो, या कोई आपकी एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हो उसको एज अ सेल लेना चाहते हो। इनमें से अगर आपको चूज़ करना चाहते हो चूज़ कर लो। अब वेबसाइट डालो तो पूछेगा वेबसाइट दो हमें, फ़ोन कॉल करोगे फ़ोन दो मुझे। मैं यहाँ से कुछ चीज़ सेलेक्ट नहीं करता, ये चीज़ें बाद में ऑप्शन भी आते हैं, हम लोग वहाँ पर ऐड कर देंगे। ठीक है, यहाँ से हम लोग कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करते हैं और यहाँ से स्टार्ट न्यू कहते हैं, क्योंकि ये ड्राफ्ट में पड़ी हुई है कैंपेन। वो कहते हैं इसी को आपने आगे लेके चलना है, स्टार्ट न्यू। मैं कहता हूँ स्टार्ट न्यू, मैं स्टार्ट न्यू करता हूँ। अब देखें सबसे पहले आगे बेडिंग, ठीक हो गया। बेडिंग के अंदर वो ये कह रहा है, देखो मैं यहाँ से क्वेश्चन मार्क पे क्लिक करता हूँ, वो बता रहा है चूज़ द मैट्रिक्स दैट यू डिड लाइक टू फोकस ऑन योर कैंपेन, ठीक है, और ऑप्टिमाइज फॉर इट, ठीक है ना। आप क्या चाहते हो कि किस तरह से कैंपेन पे फोकस किया जाए, किस तरह से, कि आपका मकसद क्या है, कि भाई आप क्या चाहते हो कि गूगल आपसे किस तरह से पैसे ले, इजी अल्फाजों में, ठीक है ना। आप क्या चाहते हो कि गूगल आपसे एज अ डायरेक्ट कन्वर्जन के पैसे ले, फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्जन आती है। आप चाहते हो कि गूगल आपसे कन्वर्जन वैल्यू के ऊपर पैसे ले, कि भाई आपका अगर एक चीज़ अगर $10 की है तो गूगल आपको $10 के रेलिवेंट कस्टमर ढूंढ रहे, जो $10 के रेलिवेंट की नीश को ढूंढ रहे हैं, और वो इंटरेस्टेड हैं कि वो $10 की चीज़ को परचेज कर सकते हैं, और वो ढूंढ रहे हैं कि यार कोई हमें शूज़ मिल जाए डिस्काउंट के ऊपर, 50% डिस्काउंट के ऊपर, और वहाँ पर वो आपका ऐड शो करा देगा, यार ये देखो यार ये बंदा भी $10 के रेंज में आपको 50% के अंदर आ जाए, क्योंकि गूगल के पास ईच एंड एवरीथिंग का डाटा, तो वो आपको उसी चीज़ के रेलिवेंट आपको दिखा देगा। अब मैं आपको एक चीज़ बात बताता हूँ, आप अपने माइंड पे इस चीज़ को रख लो, ठीक है ना। आपने जब भी एक न्यू कैंपेन बनानी हो, न्यू अकाउंट, देखो हमारा न्यू अकाउंट है, डेड अकाउंट है, नो कैंपेन, इस पर कोई डाटा नहीं है, कोई कस्टमर का डाटा नहीं है, कोई ऑडियंस नहीं है हमारे पास, कोई सेव ऑडियंस नहीं है, कोई कन्वर्जन नहीं है। आपने कभी भी स्टार्टिंग कैंपेन को कन्वर्जन और कन्वर्जन वैल्यू से स्टार्ट नहीं करना, ठीक है, उससे नुकसान अपना ही होगा। गूगल हमें इररेलेवेंट चार्ज करेगा, हाई चार्ज करेगा, और उससे मज़ा भी नहीं आएगा, ठीक हो गया। कन्वर्जन तो आएंगी, लेकिन बहुत ज़्यादा कन्वर्जन जा रही होगी, आप कहोगे यार इतना मेरा बजट नहीं जितना इसने ज़ाया कर दिया। बेस्ट अप्रोच ही है, गूगल ने लिखा हुआ अदर ऑप्टिमाइजेशन ऑप्शंस, इसमें क्या किया है इसने, एक दिया हुआ क्लिक्स और दूसरा दिया हुआ इंप्रेशन शेयर, ठीक है ना। चलें मैं इन चीज़ों को बाद में आपको बताऊंगा, जब मैं आपको बिज़नेस के रेलिवेंट स्ट्रेटजीज़ बता रहा हूँ ना, क्या क्या चीज़ें, ठीक है ना, तो देन मैं आपको बताऊंगा कि स्टार्टिंग में किस तरह से कैंपेन को लेके चलना है, और आगे फर्दर उसको आपने किस तरह से ऑप्टिमाइज़ करना है, ये उन चीज़ों में आएगा, ठीक हो गया। अभी मैं आपको बताता हूँ बिडिंग कौन कौन सी आती है। अब आप सेल्स पे ऐड चलाओ, लीड्स पे चलाओ, या वेबसाइट ट्रैफिक पे चलाओ, ये 4 के 4 ऑप्शंस आएंगे इसके अंदर, ठीक हो गया। यहाँ पर आता है मैनुअल इनहांस CPC का ऑप्शन आता है, उसमें ये होता है कि आप अपनी बिड को कंट्रोल कर सकते हो, बिड को इस तरह से कंट्रोल कर सकते हो, आप गूगल को बताते हो कि यार मैं जी आपको सिर्फ उसे ₹50 दूंगा, ₹50 के अंदर कोई कस्टमर ढूंढ के ला सकते हो तो मेरा ऐड दिखाना नहीं तो नहीं दिखाना आपने, ठीक हो गया। तो गूगल वो $50 के अंदर ही बंदा ढूंढ रहा हो, तो कौन सा टाइम, कौन सा ऐसा वक्त होगा जहाँ मैं इसका ऐड ₹50 के अंदर क्लाइंट ला के दूँ, ठीक हो गया। ये चीज़ भी होती है। दूसरी चीज़ होती है, क्या कहते हैं इसको, ये ऑटोमेटिक बिडिंग आ जाती है, ये ऑटोमेटिक बिडिंग है, ठीक है ना। इसका पूरा का पूरा AI सिस्टम एल्गो तैयार है, आप इसमें से कोई भी ऑप्शन चूज़ करेंगे गूगल उसके मुताबिक काम करने लग जाएगा। मैनुअल बिडिंग का जो ऑप्शन है यहाँ पर नहीं दे रहा, यहाँ पर हो रहा था, यहाँ पर भी ऑप्शन नहीं दे रहा वो, ठीक हो गया। वो पहले देता था ऑप्शन, अब भी वो फ़िलहाल ऑप्शन नहीं दे रहा। अब कंपेन पूरी बना के कंपेन की सेटिंग में जाके वहाँ से चेंज करना तो कर लेना, वही बात है ना। वक्त के हिसाब से गूगल जो है तमाम तो चीज़ों को हाइड करता जा रहा है, ताकि लोग मेरी बात माने, अपनी तरफ से कुछ ना चीज़ ऐड करें, ठीक हो गया। तो ये वो चीज़ आती है इसके अंदर। अच्छा, अब हम लोग यहाँ से जाते हैं कन्वर्जन के बारे में हम लोग डिस्कस कर लिया। कन्वर्जन हमने बनाई हुई है कि भी कोई भी व्हाट्सअप के बटन पे क्लिक करते हो तो एज अ कन्वर्जन होगी, और हम लोग इसको डायरेक्ट यहाँ से कन्वर्जन पे चला जाते हैं। गूगल हमें अनएक्सपेक्टली जो है ना चार्ज करेगा, हाई भी चार्ज कर सकता है, लो भी चार्ज कर सकता है, ठीक है ना। व्हाट्सअप के रेलिवेंट हमें ऑडियंस भी दे रहा होगा। तो अगर इस तरह से हम लोग ट्रैक करना चाहते हैं तो फिर हम लोग यहाँ से कन्वर्जन के ऑप्शन को चूज़ करेंगे। उसके बाद आता है कन्वर्जन वैल्यू। अगर हम लोग प्राइस को अगर क्या करना चाहते हैं, ट्रैक करना चाहते हैं उस कन्वर्जन के, तो कन्वर्जन वैल्यू के ऑप्शन को चूज़ करेंगे। उसके बाद आता है क्लिक्स। क्लिक्स के अंदर ये होता है कि आप चाहते हो कि यहाँ पे लिखे हुए क्लिक्स आर वन समवन क्लिक्स ऑन योर ऐड। आप चाहते हो कि कोई भी आपके ऐड पे क्लिक करे, गूगल आपको क्लिक्स के मुताबिक ऐड चार्ज करे।
अगर डेली का 50 बंदा आपको ऐड क्लिक कर रहा है और 2 लोग जाके कन्वर्जन कर रहे हैं तो गूगल कन्वर्जन के पैसे नहीं काटेगा आपसे, गूगल आपसे क्या है? तो क्या है। अच्छा इधर पड़ा हुआ है, मैं इसमें वहाँ पड़ा हुआ है किसके यहाँ। अच्छा ऐसा है, मैं तो अभी न्यू हूँ इसमें, आप सब एक्सपर्ट्स हैं। अच्छा ये कॉस्ट पर क्लिक नहीं होता है ये गूगल एड्स को, ये अभी जो सर बता रहे हैं तो ये बता रहे हैं कि कन्वर्जन के हिसाब से गूगल चार्ज करता है ना, तो जबकि मैं अब तक ये समझ रहा था कि जब भी हमें क्लिक करता है ना तो हमें चार्ज होते हैं, तो इसको एक्सप्लेन करेगा। हाँ मैं आपको वही बात समझा रहा हूँ। देखिए जब आप यहाँ से क्लिक्स पे क्लिक करते हैं ना, ये तो कि ये गूगल बता रहा है कि आप कोई अपना सेट अ मैक्सिमम कॉस्ट पर क्लिक बिड लिमिट, मैं यहाँ पर डाल देता हूँ यार मुझे 50 रुपये देने हैं, तो गूगल हमें 50 रुपये के रेलिवेंट ढूंढेगा। ठीक हो गया। अगर मैं यहाँ पे देता हूँ कन्वर्जन की, आप वो बता रहे कि सेट अ टारगेट कॉस्ट पर एक्शन, पहले तक क्लिक, कोई भी आके आपके ऐड पे क्लिक करेगा गूगल आपसे पैसे काट लेगा। अब लिखा कॉस्ट पर एक्शन, अब मैं एक्शन के यहाँ पे डाल देता हूँ यार जो भी बंदा है मैं 200 रुपये तक देने के लिए तैयार हूँ, बट बंदा मेरे पास आके व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करे मेरे से लास्ट में, तो गूगल ढूंढेगा। तो सर इस केस में कोई मेरी वेबसाइट पे आता है तो क्लिक करता है तो चार्ज कटेंगे नहीं जब तक वो कन्वर्जन ट्रैकिंग पे चार्ज उस पे क्लिक नहीं करेगा, ऐसे है सर? हाँ जी, लेकिन गूगल फिर भी आपको चार्ज करेगा अगर वो आपके ऐड पे क्लिक कर आता है। तो वही बात, कॉस्ट पर क्लिक हो गया ना ये तो। वो कॉस्ट पर क्लिक हो गया, लेकिन गूगल का असल मकसद क्या होगा कि वो आपके आगे कन्वर्जन पे क्लिक करे, आपको व्हाट्सएप पे क्लिक करे। नहीं सर काइंडली मुझे थोड़ा सा बताएं। एक है कि आपने बताया कि गूगल, पहले आप ये बता रहे थे क्या हमने गूगल को ये बताना है हमसे पैसे किस तरह चार्ज करेगा ना, वो कन्वर्जन पे करे, इंप्रेशन पे करे या सीपीए पे करे। तो अगर मैंने टारगेट रखा है कन्वर्जन को, तो फिर वो कन्वर्जन के काटेगा या क्लिक के काटेगा? दोनों के काटेगा। दोनों के काटेगा? दोनों के काटेगा। डबल जुर्माना पड़ गया। डबल जुर्माना नहीं, दोनों काटेगा वो, आपको क्लिक पे भी काटेगा, कन्वर्जन पे काटेगा। एक्चुअल जो होगा ना वो आपको कन्वर्जन पे काट रहा होगा। इट मींस कि वो अपने एआई के थ्रू ये सॉर्ट आउट करेगा कि ये बंदा कन्वर्जन करेगा, हाँ, तभी वो उस बंदे को ही लेगा, रेलेवेंट बंदे को लेकर आएगा, इररेलेवेंट को लेकर नहीं आएगा। नहीं लेकर आएगा, ठीक है ना। वो आपके टारगेटिंग भी होगा, ऑडियंस पे होगा। अगर आपने कीवर्ड्स को ब्रॉड मैच पे चलाए में तो वो इररेलेवेंट भी लोग आके क्लिक कर रहे होंगे, नहीं भी कर रहे होंगे, सारा कुछ आ रहा है उसमें। ठीक हो गया। और सर लास्ट वन के ये जो अभी आपने ये जो रीडिंग की 4 स्ट्रेटजीज है ना, अगर आप इनको 1 2 3 के हिसाब से अरेंज करें तो कैसे करेंगे? यानी कि हम अगर फर्स्ट कैंपेन बनाना है तो फर्स्टली हमें किस पे जाना चाहिए, सेकंड किस पे, थर्ड किस पे, लास्टली हमें किस पे जाना चाहिए? मैं आपको समझाता हूँ। ये देखिए, जब भी आपने कैंपेन बनानी है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्लिक्स पे आना है, ठीक है। अगर आपके पास बजट कम है तो आप यहाँ पे बिड रख सकते हो, यार इतनी बिड के अंदर मुझे आपने चार्ज करना है। अब आपका दूसरा सवाल ये होगा कि हमें कैसे पता चलेगा हमने इसको कितनी बिड देनी है। चलो जी, उसका भी मैं आपको जवाब दे देता हूँ। अब हम लोग यहाँ से गूगल को खोलता हूँ, मैं यहाँ से, रुक जाए, मैं एक मिनट यहाँ से गूगल खोल लूँ ताकि मैं आपको एग्जैक्टली ना चीज़ समझा देता हूँ, ताकि आपका ये जो शक जो सवाल है ना ये भी ख़त्म हो जाए। थैंक यू सर। ये देखो, मैं यहाँ से एक कैंपेन खोलता हूँ और यहाँ से मैं क्या कहते हैं इसको, मैं नीचे लेकर आता हूँ, जो मैं एक मिनट, यहाँ से मैं लेकर आता हूँ। ये ब्रांड कहाँ का, ये फिलिपीन का ब्रांड है और इसका कीवर्ड कितने है, इसका कीवर्ड क्या है, कीवर्ड हमारे पास है ज़ेब्रा हेलमेट्स। ठीक है, इस ज़ेब्रा हेलमेट्स जो है ये क्या कहते हैं, मैं चाहता हूँ गूगल खोलो, इसको थोड़ा ओपन होने दो सही तरीके से। यहाँ से कीवर्ड प्लानर में आता हूँ मैं। अब आप एक कैंपेन बना रहे हो और कैंपेन बना रहे हो, कैंपेन के अंदर ना आप क्या कर रहे हो, ठीक है, मुझे जिसको ओपन होने दो।
क्या मसला है यार? चलो मैं आपको समझाता हूँ। एक आपने कीवर्ड उठाया और आपने कीवर्ड उठाया कि कीवर्ड की आपने बिड देखी, बिड प्राइस क्या चल रही है। बिड प्राइस चल रही है कि यार गूगल जो है ना आपको चार्ज करेगा यार 100 रुपये से लेकर ना 500 के दरमियान ना गूगल आपको चार्ज करेगा, ठीक है ना। अब आपको पता चल गया यार इस कीवर्ड की जो प्राइस है गूगल जो है ना मुझे 100 से 500 के दरमियान चार्ज करेगा। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अब खड़ा मैं आपको इसको ओपन करके दिखाता हूँ मैं। असल में मेरी काफ़ी सारी चीज़ें खोली हैं, उसकी वजह से ना मुझे मेरे ख्याल से ये मुझे इशू कर रहा है। वैसे इशू करता तो नहीं है ये। %93 ऑफ माई मेमोरी यूज़ हो रही है। मोर देन 27 ब्राउज़र्स ओपन हुए हैं, इसलिए इशू कर रहा है। अच्छा ये देखो, ये गूगल बता रहा है कि यार ये ज़ेब्रा हेलमेट्स जो है ना, अगर आप इस कीवर्ड को यूज़ करते हो, इसकी सर्चेस जो भी हैं वेल एंड गुड हैं, गूगल आपको 7 रुपये से लेके ना 22 से 23 रुपये के दरमियान जो है ना आपको गूगल चार्ज करेगा। ठीक हो गया। अब आप यहाँ पर आते हो, आके कंपेन बनाते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने फर्स्ट स्टेप क्या किया, आपने क्लिक्स के ऊपर कंपेन बनाई, ठीक है, और यहाँ से आपने बिड रख दी भी 7 से 22 रुपये तक गूगल हमें चार्ज कर सकता है। और आपको पता है भी मेरा बजट कम है, बट मैं चलाना चाहता हूँ इसको। अगर ओपन चलाना चाहते हो तो आप इसको विदाउट कोई सिलेक्ट किए आप चला दो, इसे बोलो जितना गूगल चार्ज करता है करे, मुझे पता चल जाएगा गूगल कितना चार्ज कर रहा है। ठीक हो गया। अब मैं यहाँ से इसको क्रॉस करता हूँ और यहाँ आकर मैं आपको वापसी उस ज़ेब्रा हेलमेट्स को अगर हम गूगल को ऑटो करेंगे तब भी वो यही जो अभी सीपीसी दिया हुआ इन्हीं में से काटेगा, ऐसे है ना सर? हाँ जी, ये जो अभी 7 और 22 रुपए बता रहे थे, अब मैं दिखा इसी के दूँ। बीच काटेगा। ये देखो, ये एवरेज सीपीसी कितना दिखा रहा है, 10.40। ठीक हो गया, 10.40 दिखा रहा है। और इसकी कीवर्ड प्राइस कितनी चल रही थी, 7 रुपये से 22 रुपये तक, 23 रुपये तक। ठीक हो गया। अब आप यहाँ से कंपेन बना रहे हो, आपको पता है यार इसकी क्या कॉस्ट चल रही है, 7 से 22 तक चल रही है। आप इसको कहते हो यार मैं यार 20 रुपये दूंगा पर क्लिक का, ठीक है ना। और गूगल जो है ना मुझे ना इस कीवर्ड के रेलिवेंट ना मुझे ला के दे ऑडियंस। ठीक हो गया। अब आप इसमें 5-6 कीवर्ड्स निकाल रहे हो, 5-6 कीवर्ड आपने चूज़ किए हुए हैं और 5-6 कीवर्ड्स का आपको किसी का कोई 100 रुपये चार्ज कर रहा है, किसी का 20 कर रहा है, किसी का 50 कर रहा है, लेकिन आपको मालूम नहीं है कि यार कौन सा कीवर्ड के लिए क्या चीज़ बेस्ट रह सकती है। फिर आप ओपनली आप कह सकते हो कि यार एक कीवर्ड है उसका मुझे 100 कर रहा है, दूसरे का 80 कर रहा है, किसी का 150 कर रहा है, किसी का 500 बिट में चार्ज कर रहा है। आप उसको यहाँ पे चूज़ कर सकते हो, यार मैं 100 रुपये देना चाहता हूँ। आप जस्ट ओनली कंपेन तो चलाओ ना, कंपेन चलाएगा गूगल, देखेगा कि यार मुझे 100 रुपये में वारे है, मैं ला के दे सकता हूँ क्लिक या नहीं ला के दे सकता। अगर नहीं ला के दे सकते तो वो आपको बताएगा अपनी बिड की प्राइस को इंक्रीज़ करो। अगर वो ला के दे सकते तो वो आपको कहेगा कि मैं इसी 100 रुपये के अंदर ही आपको बंदा ला के दे रहा हूँ। ठीक हो गया। अब आपने क्लिक के ऊपर अपनी ऐड चलाई, 10 लोगों ने आके व्हाट्सएप पे क्लिक किया, आपके पास डाटा यहाँ गूगल एड्स के अकाउंट में सेव हो गया। 10 लोगों ने व्हाट्सएप के ऊपर क्लिक किया, 10 लोगों ने कन्वर्जन की। फिर जाके अगर आप इसी कंपेन को क्लिक से हटा के कन्वर्जन के ऊपर शिफ्ट करना चाहते हो, आप कन्वर्जन के ऊपर शिफ्ट कर सकते हो। और आपने यहाँ पे दे दी कि भाई मैं चाहता हूँ यार फी बंदा मेरे पास आए 100 रुपये मुझे दे, ठीक है ना। अब आपको पता नहीं है कि आपको कितने रुपए की कॉस्ट करेगी कन्वर्जन, क्योंकि लास्ट टाइम मैं किसका मैं केस स्टडी देख रहा था, मेरे ख्याल से मैं आप शहजाद हो, पता नहीं किसका देख रहा था मैं, शहजाद का था वो, कौन था और शहजाद भाई का ही था। शहजाद आपका था वो केस स्टडी? जी जी, लास्ट टाइम मेरा ही हो रहा था वो सेम डे क्लीनिंग सर्विसेज का। जी 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 जी। अरे यार वो तो मैं भूल गया यार, क्या बना उसका? आप इन्हें बनाना है पार, आप इन्हें लगाना है, हम तो बीच में धार में हिस्टोले खा रहे थे यार। मैंने कहा था कन्वर्जन ट्रैकिंग का, उसका क्या बना? और वो भी मैं उन क्लासेस तक पहुंचा हूं, बस अभी कल तक देखूंगा। आप ज्वाइन में से ये भाई कोई हेल्प नहीं करता, पर्सनल भी मैसेज भेजे हैं, कोई भी हेल्प नहीं करता है, सारे बिजी हैं। ऐसे यार भेजे हैं भाई मैसेज,
ऐसे तो ना फिर करो। नास भाई को मेरे ख्याल में मैसेज यार मेरा मैसेज आपके पास ना सीन होके सेव पड़ा हुआ है शहजाद भाई, आपने सीन करके मुझे जवाब नहीं दिया, मैंने आपकी हेल्प करी थी। हाँ ये इस भाई ने हेल्प करी थी, बिल्कुल ऐसे मर्जी है शहजाद। इस मुझे भाई तो ने बिल्कुल मैसेज ही हेल्प नहीं करी किया थी। यार। वो नहीं, भाई फिर नास को मैंने किया था, और ये मैंने डिजिटल वाइब्स को भी किया था मैंने ना, इन्होंने तो मैंने करी थी शहजाद हेल्प ना। लेकिन ये ना, मैं आपको बताऊं, ये डिजिटल वाइब में ना बहुत बिजी थे ड्यूरिंग हमारे डिस्कशन भी, इनकी काफी सारी एक्टिविटीज हो रही थी। फिर मैंने खुद ही मुनासिब नहीं समझा कि इनको मजीद डिस्टर्ब किया जाए। मैंने कहा सर से ही मैं कर दूंगा, सारे फिर मेरी हेल्प करेंगे। नहीं तो वो डिजिटल वाइब्स वाले ने आपको कहा था कि मुझे डिस्टर्ब ना करो, मैं बिजी हूँ। ऐसे ऐसे कहा था आपने शहीन भाई? मैंने सर नहीं कहा था ना लास्ट टाइम आपने? मैसेज करके छोड़ा हुआ है कि इन्होंने जवाब नहीं दिया मुझे। देखो शहजाद भी आपने जवाब नहीं दिया। फिर कन्वर्जन ट्रैकिंग तो कम से कम आप सेटअप करें, आगे का जो काम है वो हम लोग स्टार्ट करें फिर। खैर कोई मसला नहीं है। आप यार आप में से सब लोग देख लो जो फ्री है, कौन टाइम दे सकता है इन्हें, तो प्लान कर लो आप लोग और इनकी हेल्प आउट कर दो इस चीज़ के अंदर। ठीक हो गया? जी सर इंशाल्लाह कर देंगे। मैंने इनको ये कहा था कि सैटरडे को संडे को मैं कर दूंगा, आप बता देना। तो फिर इनके साथ राब्ता ही नहीं हुआ था, इन्होंने किया ही नहीं राब्ता। चलो 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 बेस्ट हो गया। ओ शहजाद को खुद ही चला गया किधर चला गया शहजाद? दूसरा वो ज़्यादा नहीं मान गया सर। क्या? दूसरा वो शहजाद भाई समझते हैं कि हम एक्सपर्ट्स हैं, तो मैंने उनको ये कहा था कि यार भाईजान हम ये भी लर्न कर रहे हैं, तो कोई गलती हो गई तो मतलब उसको नज़रअंदाज कर देना। नहीं वो तो कोई मसला नहीं यार। देखो गलती होगी तो आप सीखोगे ना चीज़ों को, आप प्रैक्टिस तो करो ना कम से कम। आपको बल्कि चांस मिल रहा है फन्नास भी, आपको तो ज़्यादा अच्छी बात है। आप इस चीज़ को ग्रैब करो, आपको लाइव अकाउंट मिल रहा है, आप उस पर कन्वर्जन ट्रैकिंग लगाओ, सेटअप करो, आप अपने एक्सपीरियंस को मज़ीद पॉलिश करो इस चीज़ को। जी ठीक हो गया, मैं उनसे कह देता हूँ कन्वर्जन ट्रैकिंग तो मैं चला लूंगा, वो तो इंशाल्लाह हो इसकी जाएगा। कन्वर्जन ट्रैकिंग सारी चीज़ों को करो, एनालिटिक्स के साथ भी इवेंट्स वगैरह बनाओ, वहाँ पे भी ट्रैक करो सारी चीज़ें। तो शहजाद फरनास भाई आपकी हेल्प आउट कर देंगे कन्वर्जन ट्रैकिंग में। आप ठीक हो गया। आज या कल के दिन में आप कन्वर्जन ट्रैकिंग जल्द से जल्द तक सेटअप कर लें। जब तक हमारे लेक्चर्स चल रहे हैं तो इसमें हम लोग मैं कोई ना कोई बिडिंग स्ट्रेटजी ना मैं इस पे अप्लाई कर दूं आपकी न्यू कैंपेन के अंदर, ताकि फर्दर जो है ना हम लोग उसी को ही एनालाइज करते रहेंगे, उसका ऑडिट करते रहेंगे। ठीक हो गया? थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। हाँ लेकिन पहले फरनास भी फिर आप मुझे बता दीजिएगा टाइम, मैं इंशाल्लाह फिर आपसे रब्ता करूँगा। नहीं आपने फरनास भाई के साथ रब्ता करना है। जी मैं फरनास भी कोई कह रहा हूँ। पहले आप कन्वर्जन ट्रैकिंग सेटअप करो, उसके बाद फिर मुझे बताना, मैं फिर हाजिर हूँ। थैंक यू सर। नो इशू नो इशू। तो हम लोग कहाँ थे? हम लोग बिडिंग के ऊपर थे। ठीक हो गया? कन्वर्जन की आपको समझ आ गई? ठीक है ना? स्टार्टिंग में आप क्लिक्स पे जाओगे। जी जी इसमें सर ये बताएं कि आप हमें क्या रिकमेंड करते हैं कि अगर हम ये क्लिक्स को सिलेक्ट करते हैं या कन्वर्जन को करते हैं तो विद सीपीए टारगेट जाएं या विदाउट सीपीए टारगेट जाएं? देखो यार, मैं जो रिकमेंड करूँगा ना, मैं ये रिकमेंड करूँगा कि यार आप विदाउट भी जा सकते हो, विद भी जा सकते हो। ठीक हो गया? लेकिन मैं रिकमेंड ये करूँगा कि आप मैनुअल की तरफ जाओ, विदाउट गोल गाइडेंस में। ठीक है? आप अगर कोई अपना ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करते हो कि सेल्स को आपने सेल्स कर ली है, बट बिडिंग में यहाँ पर आपको ऑप्शन नहीं दिखा रहा है कि आप इसको क्या कर सकते हो, मैनुअल पे लेके जा सकते हो। मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। ये देखो, ये मैंने ज़ेब्रा को खोला हुआ है। मैं आपको यहाँ से ना इसकी सेटिंग्स में जाता हूँ और इधर से जाने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि ये इसकी कन्वर्जन ट्रैकिंग कौन सी सेटअप हुई हुई है। इसकी सेटअप हुई हुई है हमारे पास क्या कहते हैं, मैक्सिमाइज़ क्लिक्स के ऊपर जो है ना इसकी कैंपेन चल रही है। ये बिडिंग दिखा रहा है मैक्सिमाइज़ क्लिक्स, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो ना हमारी ऐड पे क्लिक करें। और इसके मैंने दिए हुए कि कम से कम 30 रुपये के रेंज में ना मुझे लोग आकर क्लिक करें। अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ है चेंज बिड स्ट्रेटजी, बट ये बिड स्ट्रेटजी जो है ना का ऑप्शन जो है ना हमें यहाँ पर नहीं दे रहा।
ठीक हो गया। ये मैंने जी बनाई ठीक हो गया। ये मैंने बनाई हुई थी टेस्टिंग के लिए, आप कह सकते हो, जस्ट चेक करने के लिए यार ये किस तरह से परफॉर्मेंस करती नहीं करती। बट जो एक्चुअल जो वे है ना, जो एज अ प्रोफेशनली जो होता है ना, हम रिकमेंड ये करते हैं कि आप यहाँ से चेंज करो बिड स्ट्रेटेजी को, ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ है और सिलेक्ट अ बिड स्ट्रेटेजी डायरेक्टली, और यहाँ पे आप उसे मेंशन करते हैं नॉट रिकमेंडेड, भाई नहीं करना है इसको। आप इधर से जाओ, इस पर क्लिक करो आप नॉट रिकमेंडेड पे, ठीक है, यहाँ से आकर सिलेक्ट करो, देखो ये नीचे आ रहा है मैनुअल बिड स्ट्रेटजीज, ठीक हो गया। यहाँ से आप मैनुअल सीपीसी जो है इसको क्लिक करो, और यहाँ से पूछ रहा है हेल्प इंक्रीज कन्वर्जन विद इनहांस सीपीसी। इनहांस सीपीसी का मतलब ये होता है जब गूगल को ये दिखेगा कि यार ये बंदा आकर कन्वर्जन कर सकता है, तो गूगल माइट भी पॉसिबल आपको ज़्यादा चार्ज कर देगा, बट आपको कन्वर्जन ला कर देगा गूगल, ठीक हो गया। देन पॉसिबल है कि आप इस तरह की मैनुअल सीपीसी को यहाँ से आप इसको इन्हांस कर दो, ठीक हो गया। और ये आप कह रहे हैं कि वंस कैंपेन बन जाएगी तब हम आके अब चेंज कर सकते हैं, वहां से नहीं आप कर सकते? वहाँ से ऑप्शन नहीं है, वहाँ से नहीं कर सकते आप, ठीक हो गया। जी ठीक हो गया। इससे ये होता है कि जब आप इसको यहाँ से आप ओके कर देते हो ना, तो आपको ना क्या कहते हैं कि ये, अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो मैं यहाँ से कीवर्ड्स पे जाता हूँ, मैं यहाँ से सर्च कीवर्ड्स पे मैं चेंज करना चाहता हूँ इसको, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पर मुझे ऑप्शन नहीं दे रहा बिडिंग का, देखो यहाँ पे कोई ऑप्शन दे रहा है बिडिंग का? कोई नहीं दे रहा ऑप्शन। कन्वर्जन, क्लिक, क्वालिटी स्कोर, CTR, इम्प्रेशंस, ये ईच एंड एवरीथिंग दिखा रहा है, बट जो एक्चुअल थिंग है वो क्या है, बिडिंग, वो मुझे यहाँ नहीं शो करा रहा। अब गूगल क्या चार्ज कर रहा है? गूगल मुझे चार्ज कर रहा है, एवरेज सीपीसी क्या चार्ज कर रहा है? $10 चार्ज कर रहा है, और मैंने इसको कहा है कि मैं 30 रुपये तक दे सकता हूँ आपको, और आप क्या करो, इसको मुझे ना चार्ज करो, इसको मुझे बताओ आप। ये तो बहुत ही लो कीवर्ड है ना। अब आप रियल एस्टेट का ऐड चला रहे हो, उसका ऐड की कॉस्ट प्राइस ही खाली $150 से $200 उसकी बिड की प्राइस है। या आप एक ऐसी कंपनी का ऐड चला रहे हो जिसकी, जो स्कॉटी कैमरा की कोई कंपनी है, उस कंपनी का जो ऐड ऑलरेडी मार्केट में चला रहे हैं, बिडिंग हाई होने की वजह से लोगों ने उसको $50-100 भी पे किया हुआ होगा, तो वो यहाँ पर शो हो रहा होगा। अगर आप उस लॉयर्स का भी बहुत हाई है, लॉयर के भी बहुत हाई है। अब आप गूगल को कहोगे ना यार ओपनली, यार इजाज़त है, खुल के खेल भाई, उसने आपको $200 भी चार्ज करना है, $300 भी चार्ज करना है, 100, 50, $10 भी चार्ज करना है, तो आपको क्या कितने नफलों का सवाब होगा भाई, जब उसमें कोई कन्वर्जन ही ना हो। आगे बात की समझ। तो बिडिंग के अंदर बिडिंग के अंदर ये होता है कि आपके पास ना पूरा होल्ड आ जाता है। आप गूगल को बोलते हो बेटा इसी के दौरान आपने मुझे चार्ज करना है। अब देखो मैं आपके सामने यहाँ से बिडिंग में जाता हूँ, मैं चेंज बिड स्ट्रेटजी करता हूँ। अब यहाँ पे बता रहा है कि यार ये दिस कैंपेन इज यूज मैक्सिमाइज क्लिक, ठीक है ना, और टू हेल्प यू टू गेट द मोस्ट क्लिक्स एज पर द क्लिक, ठीक है ना। क्लिक के मुताबिक ना गूगल आपको चार्ज करेगा, और बिलो द योर बिड लिमिट, मतलब जो आपने लिमिट दे दी है ना 30 रुपये, उससे कम भी करेगा, या फिर वो क्या करेगा, उसकी जो प्राइस है ना उसके अंदर रहते हुए ना आपको चार्ज करेगा गूगल, उससे ज़्यादा नहीं करेगा आपको, ठीक है। मैं कहता हूँ नहीं जी, आप मुझे नॉट रिकमेंडेड यहाँ जाना चाहता हूँ, मैं यहाँ से जाके इसको क्लिक करने के बाद मैं यहाँ से जाके मैनुअल सीपीसी भी करना चाहता हूँ। देखो सेम ऑप्शन दिखा रही है। जो पुरानी जो थी ना बिडिंग स्ट्रेटजी, उसमें ये चीज़ें हमें इस तरह से शो होती थी। अब देखो ना यहाँ पर हमें क्या शो होता है, कन्वर्जन वैल्यू, क्लिक्स और इम्प्रेशन शेयर। लेकिन पहले हमें ऑप्शन किस तरह से शो होता था, पहले हमें इस तरह से शो होता है, मैक्सिमाइज क्लिक, मैक्सिमाइज कन्वर्जन वैल्यू, टारगेट इम्प्रेशन शेयर और मैनुअल सीपीसी, ठीक है। अब जैसे न्यू फेज़ आ गया है, जैसे अब ये मैंने ओल्ड फेज़ में ओपन किया हुआ, न्यू फेज़ के अंदर इस तरह से शो होता है, ठीक है ना, अपीयरेंस के अंदर इसी तरह से चीज़ें वक्त के साथ साथ चेंज होती रहती हैं। अब मैं यहाँ से आता हूँ, मैनुअल सीपीसी पे क्लिक करता हूँ मैं, ठीक है, और इसको मैंने हेल्प कर दिया फॉर इनहांस सीपीसी। अगर उस गूगल को लगता है कि भाई ये कन्वर्जन हो सकती है तो वो मुझे कन्वर्जन कर देगा, ठीक है। मैं यहाँ से सेव करता हूँ, और इसको सेव होने तो मैं लैपटॉप को चार्ज पे लगा दूँ। सर ये जैसे आपने कहा कि ये कन्वर्जन के लिए गूगल के पास डाटा नहीं होगा, ठीक है, तो अगर हम ये क्लिक्स के थ्रू कैंपेन लेके आए और गूगल हमें कन्वर्जन दे दें, यानी हम कन्वर्जन डिफाइन कर दें, और फिर उस कैंपेन को रोक के हमारे पास 50-60 यानी कि 100 कन्वर्जन हो गई, फिर उस कैंपेन को हम रोक के नई कैंपेन बनाएं और कन्वर्जन के हिसाब से ऑप्टिमाइज कर दें, तो भी ठीक रहेगा?
या इसी कैंपेन में कन्वर्जन को डिफाइन करना लाजमी होगा? देखो यार, इसी कैंपेन को भी आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। ठीक है सर, अब देखो ठीक है। यहाँ पर ना ये यहाँ पर टाइप आ रहा है, थोड़ा मैं इसको, अच्छा अभी मैं इस बात को लेकर चलता हूँ, फिर नेक्स्ट आपको वो भी दिखाता हूँ। अभी देखो CPC इन्हांस कर दी मैंने। अब मैं यहाँ से कीवर्ड्स पे आता हूँ, कीवर्ड्स पे आता हूँ। अब देखो यहाँ पर क्या आ गया, मैक्स CPC, ये ऑप्शन दिखा रहा है ना मैक्स CPC का, मुझे पहले नहीं शो करा रहा था यहाँ पर। जी जी जी। ठीक हो गया। अब वो मैक्स CPC पे बता रहा है कि कॉस्ट पर क्लिक इज़ द हाईएस्ट अमाउंट दैट यू आर विलिंग टू पे फॉर अ क्लिक ऑन योर ऐड, ठीक है ना। कोई भी आपके ऐड पे क्लिक करेगा तो गूगल उसके मुताबिक आपको पे करेगा, मतलब गूगल चार्ज करेगा आपको, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा फॉर होटल एड्स द अमाउंट इज़ मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ नाइट्स इन एंड, और फॉर एग्जांपल इफ़ मैक्स CPC इज़ द £2 then the most that a click will cost for 1 night is for £2 and for the 3 nights that will be almost the £6। तो सेम वही एज यूजुअल बात है कि आप जो यहाँ पे बिड अपनी रख देंगे ना कि यार मैं गूगल को इतना पे करना चाहता हूँ, तो अगर वो गूगल क्या करेगा, आपको जितने क्लिक्स होंगे तो उसी के दौरान ही आपको चार्ज करेगा वो। अब देखो यहाँ पे उसने मैक्स CPC के अंदर क्या किया है, क्या कर दिया उसने, ₹1 रख दिया है। अब ₹1 के अंदर कौन सा बंदा आएगा, कोई नहीं आएगा। ये अब उसकी चालाकी है ना, देखते जाओ आप। अब आप यहाँ से एडिट पे जाओ और एडिट पे जाके आप रख दो कि उसको कहो कि यार मैं भी स्टार्टिंग के अंदर ना ₹100 देना चाहता हूँ मैं आपको, ठीक है ना, और ₹100 के दौरान रेलिवेंट ना मुझे ऑडियंस ला के दो आप, ठीक है। ये ₹100 हो गया। अब गूगल ढूंढेगा, देखेगा कि यार ज़ेब्रा हेलमेट्स फ्रेज मैच पे चल रहा है, कितने लोग ऑलरेडी बिडिंग कर रहे हैं फ्रेज मैच के ऊपर, इस कीवर्ड के ऊपर, और क्या ये ₹100 एलिजिबल है इसके लिए, ₹100 के अंदर मैं इसको कस्टमर ला के दे सकता हूँ, नहीं ला के दे सकता। अच्छा फिर वो देखता है, ढूंढता है, सब कुछ करने के बाद वो कहता है कि यार मैं एवरेज जो CPC जो है ना, यहाँ पर एवरेज CPC कहाँ गया हमारा, एवरेज CPC गायब हो गया है, हम इसको ऐड करते हैं। गूगल कहेगा यार जो मार्केट में कंपटीशन चल रहा है उसके मुताबिक अगर आप सेल चाहते हो ना, तो बेस्ट ये रहेगा कि आप मुझे ऑन एवरेज जो है ना ज़्यादा दो, देन माइट भी पॉसिबल है मैं आपको ना सेल्स ला के दे सकता हूँ। दैट्स भाई। कॉस्ट, इम्प्रेशन, CTR, एवरेज CPC और क्लिक्स, सेव। ये देखो ये बता रहे हैं, गूगल बता रहा है $10 तक मैं ₹10 तक आपको चार्ज कर सकता हूँ। मैंने इसको बिड लिमिट कितनी दी हुई है, ₹100 की दी हुई है, तो ₹10 के अंदर आ रहे हैं तो कस्टमर आते रहेंगे मेरे पास, ठीक है। अगर गूगल कहेगा मुझे कि यार आपका क्वालिटी स्कोर जो है ना बहुत ही लो है, अगर आप चाहते हो इस लो क्वालिटी स्कोर के ऊपर अपने आप को इंक्रीज़ करना चाहते हो, देन मेरी सजेशन आपको ये है कि आप अपनी बिड की प्राइस को इंक्रीज़ करो ताकि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज करूं इस लो क्वालिटी स्कोर के ऊपर, आप उस कंपटीशन के अंदर आ सको जहां पर ऑलरेडी कस्टमर्स बैठे हुए हैं, तो वहां से एक्सपेक्टेड है कि आपको भी कोई ना कोई कस्टमर मिल जाएगा। ठीक हो गया। इससे क्या होता है, आपके पास होल्ड रहता है कि यार मैंने गूगल को कितने पैसे देने कितने नहीं देने। अब गूगल यहाँ पे ऑप्शन बता देता है यार इंक्रीज़ योर बिड, ये ₹100 लिखा हो इंक्रीज़ योर बिड टू ₹120 देन आई विल गिव यू अ क्लाइंट्स, मतलब देन एक्सपेक्टेड है आपको वो आएंगे क्लिक्स पड़ेंगे, आप इसको 120 कर दोगे। अगर आप इसको ओपन रखोगे तो गूगल आपको दे मारेगा चार्ज, आपको कभी 120 दे रहा है, कभी 140 दे रहा होगा, कभी ₹100 दे रहा होगा, कभी ₹50 दे रहा होगा, कभी क्या। ठीक है, बट मैं जो चीज़ आपको समझाना चाहता हूँ वो है इट्स अ साइकी किस तरह की है। साइकी इसके अंदर ये चीज़ आती है कि गूगल आपको किस तरह से चार्ज करेगा। यार ऑलरेडी मार्केट में इतने लोग बैठे हुए हैं, कंपटीशन इतना हाई किस्म का चल रहा है, ठीक है ना, सारे के सारे सेम कीवर्ड के ऊपर बिड लगा के बैठे हुए हैं, सेम टाइम में बैठे हुए हैं और कस्टमर्स भी आ रहे हैं, ठीक है ना। अब आपकी पता है कि भी सुबह 9 बजे से लेकर 5 बजे तक ना बहुत ही हाई टाइम होता है और इसके अंदर चांसेस होते हैं कि यार अगर किसी का प्लम्बर का इशू हो गया तो वो इस टाइम में मुझे ज़रूर कॉन्टैक्ट करेगा। ये हाई टाइम है, हर किसी का ऐड चल रहा है। आपने गूगल को बताया मैं आपको इतना पैसा दूंगा, आप मेरा ऐड चलाओ। गूगल देखते यार ये पैसे तो दे रहा है यार, अच्छा ये ऐड जो चलाने के लिए तैयार है,
अच्छा इसका क्वालिटी स्कोर कैसा है, इसका ये चीज़ें कैसे, इसकी वेबसाइट एक्सपीरियंस, इसकी एड रेलिवेंस है, ईच एंड एवरीथिंग, इसका यूज़र एक्सपीरियंस जो है वो कैसा है। यूज़र एक्सपीरियंस चेक किया, ये वो चीज़ें चेक की। उसके बाद उसने कहा यार आप तो बहुत ही अच्छा तरीके से आपने वेबसाइट बनाई हुई है, ईच एंड एवरीथिंग की हुई है। चलो पॉसिबल ये चांस बनता है कि मैं आपको क्या कहते हैं मैं आपको ना क्या कहते हैं आपका ऐड शो कराता हूँ, ठीक हो गया। अब कंपटीशन के अंदर ऑलरेडी 10 लोग बैठे हुए हैं, गूगल हमें क्रिएटर हमें वो करेगा पॉइंट करेगा, हमें इस पोजीशन पे शो होना है, इस पे शो होना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कहाँ पे शो होना है, फर्स्ट पेज के कौन से पोजीशन में आना है, तो गूगल हमें वहाँ जाकर हमारा ऐड को शो कराएगा, ठीक हो गया। जो बंदा आएगा उसने देखा यार दे आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज, एमरजेंसी सर्विसेज, दे आर प्रोवाइडिंग कि यार 30 मिनट्स के अंदर हम आपके डोर के स्टेप पे होंगे, प्लम्बर की सर्विसेज देंगे, उल्टा हम आपको 10% डिस्काउंट भी देंगे मार्केट में जो रेट चल रहा है उसके मुताबिक। अच्छा यार उसने देखा 4 ऐड चल रहे हैं, हाँ भाई ये ऐड है, ये ऐड बहुत अच्छा बना हुआ है, लोग इसने जो बात की हुई है ना जेन्युइन बात की हुई है, ठीक है। वो ऐड पे क्लिक करेगा, आपसे कांटेक्ट करेगा, हाँ भी किधर हो यार सर्विस कर दे दो, व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करेगा, कॉल करेगा, हाँ भी कहाँ हो किधर हो यार आ जाओ, आप चलेगा जो सर्विस दी उसने सब कुछ दिया। गूगल कहेगा भाई मेरा काम कंप्लीट हो गया, ठीक है, मेरा काम ये था कि मैं आपको टॉप पे ला के खड़ा हूँ, मेरा काम है मैं आपको उस कंपटीशन में लाकर आपको अपेयर कराऊँ, आगे आपका मकसद बनता है कि आपने किस तरह से उस कंपटीशन के अंदर अपने आप को बीट करना है लोगों को। आपके ऐड के टॉपिक्स, आपके हेडलाइंस, आपकी डिस्क्रिप्शन बहुत ज़बरदस्त होनी चाहिए। लोग आपकी वेबसाइट को खोलें, फ़ौरन खुले, फ़ौरन व्हाट्सअप शो, फ़ौरन व्हाट्सअप पे क्लिक कर आपको कॉल करे वो। गूगल तो ये चाहता है कि यूज़र एक्सपीरियंस इस तरह से हो, ईच एंड एवरीथिंग जब इस तरह से होगी गूगल हैप्पीली आपको बहुत ही अच्छे तरीके से आपको क्लाइंट्स ला के देगा, हर चीज़ ला के देगी। गूगल ये नहीं करेगा लोगों को मैसेज करेगा गूगल के यार ये इसका ऐड चल रहा है इसको आगे क्लिक करो, नहीं, ऑलरेडी मार्केट में इतना कस्टमर बैठा हुआ है। अब हम लोग यहाँ पर कीवर्ड प्लानर में जाते हैं, जाके देखते हैं कि यार एक कीवर्ड के ऊपर कितने मंथली सर्चेज हैं, 4500 सर्चेज हैं। 4000 से 4500 अगर सर्चेज हैं उस नीश के रेलिवेंट, तो उसमें से अगर हम लोग 50% लगाते हैं, 50% इररेलिवेंट है, 50% चलो यार है, कितना बनता जी 2200 लोग, 2200 लोग का भी हम लोग 50% लगाते हैं, कितना बनता जी 1100 लोग, 1100 लोग का भी हम लोग 50% लगाते हैं, कितना जी बनता जी 550, 550 को 50% लगा दो यार आप, बनता 250 से। अब 250 लोग क्या हैं, आपके जेन्युइन कस्टमर हैं यार, वो दे वांट सर्विसेज, ठीक है, उनको महीने के अंदर ज़रूरत है चीज़। अब डेली के डेली लोगों की मशीनें तो नहीं ख़राब हो रही, डेली लोगों के प्लम्बर तो मसला नहीं हो रहा, बट उस एरिया के अंदर लोगों को ज़रूरत है तो वो आकर सर्च कर रहे हैं गूगल के ऊपर, यार दुबई के अंदर है प्लम्बर सर्विसेज हमें ज़रूरत है यार, हमारी मोटर ख़राब हो गई है, हमारा पाइप ख़राब हो गया है, टैंकी में से पानी नहीं आ रहा है, क्लीनिंग करवानी है, ये करवाना, वो प्लम्बर को कॉल कर रहे हैं। ऑलरेडी 10 लोग बैठे हैं मार्केट के अंदर, तो कोई ना कोई तो ऐसा ब्रांड है जो इस 250 लोगों में से कम 50% शेयर ले रहा है, कम से कम 100-150 क्लाइंट को देख रहा है। अच्छा वो किस तरह से देख रहा है यार, उसका जी एक्सपीरियंस, यूज़र एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, बहुत जेन्युइन है, बहुत ज़्यादा उसने हाई किस्म का काम किया वेबसाइट पे, रिव्यूज़ ऐसे डाले हैं वीआईपी जेन्युइन किस्म के, लोग आ रहे हैं देख रहे हैं वाह यार रिव्यूज़ बहुत अच्छे हैं यार, वेबसाइट का सिस्टम ही बहुत ब्रांडिंग की हुई है, इसने सब कुछ किया हुआ है, ऐड रेलिवेंसी बहुत चल रही है उसकी, सिर्फ एक ऐड नहीं बनाया हुआ उसने, अब क्या किया है उसने पकड़ के हर कीवर्ड पे पकड़ उसने ऐड लगाया, बजट भी उसने वाह इस्तेमाल किया हुआ है, वॉशिंग मशीन लगाया हुआ है, प्लम्बिंग की सर्विसेज लगाया है, प्लम्बिंग की पाइपिंग की सर्विसेज है, प्लम्बिंग की टैंकी साफ़ करवानी उसकी है, पाइप ख़राब हो गया, मोटर ख़राब हो गया, हर चीज़ को उसने पकड़ के ऐड लगाया हुआ है, हर चीज़ के रेवेन्यू उसने ऐड लगाया हुआ है कि कहीं ना कहीं कोई ना कस्टमर तो बैठा होगा मुझे आके कॉल कर देगा। अब उसका हर चीज़ एक्यूरेट है, वो टॉप पे बैठा हुआ है, 100% टॉप पे बैठा हुआ है भाई, उस बजट भी दे रहा है, सब कुछ दे रहा है, टॉप पे बैठा हुआ है। अब किसी ना किसी टाइम तो कोई ना कोई देखेगा ना, गूगल पे आके सर्च करेगा प्लम्बर सर्विसेज एमरजेंसी कौन है, उसका ऐड शो हुआ, वाह ये इसका ऐड ज़बरदस्त है, ओपन किया जी, कॉल मिला जी सीधा, हाँ जी सर्विसेज चाहिए, बंदा आ गया जी आपके पास सर्विस देने। तो यही तो चीज़ें होती हैं सारी की सारी, गूगल पे साइकी जो है ना वो सारी की सारी यही साइकी है और कुछ नहीं है। आप इन चीज़ों को अपना एक्यूरेट कर लो, ठीक कर लो, आपको वाह लीड्स मिलनी है, वाह सब कुछ मिलना है। तो वो उसका क्या तरीक़ेकार है, वो ये चीज़ें, नो रॉकेट साइंस, कोई इस तरह की रॉकेट साइंस नहीं। आपको कि यार सेल्स नहीं मिल रही, सब कुछ नहीं मिल रही, आपको नहीं मिल रही तो ज़ाहिर बात है किसी ना किसी और को जा रही है सेल्स। आपने हेडलाइन कोई इस तरह की हेडलाइन में कोई ऐसी पिच लाइन नहीं यूज़ की हुई। मेरा दोस्त है वो मुझे कहता है कि यार देखो यार हम लोग ना हम लोग यूज़ करते होते हैं कि एसी जो है ना क्या करता है, ठंडी हवा देता है, ठीक है ना, एसी बहुत कम बिजली लेता है, एसी
कमरे को ठंडा कर देता है, ठीक है ना। एसी की फैसिलिटीज़ ये हैं, एसी ये है तो एसी वो है, डीसी इन्वर्टर है, बहुत भी कम बिजली देगा। कहते ये चीज़ें ना बताओ, आप प्रॉब्लम सॉल्व करो। एसी, जब हम लोग गर्मी से आते हैं, एसी हमें ठंडा करता है, एसी हमें ठंडक देता है, हम ठंडे हो जाते हैं। हमें गर्मी लग रही तो पसीना आ रहा होता है, हम एसी का के बटन ऑन करते हैं, हमें क्या होता है, हमें ठंडक महसूस होती है, हम अच्छा फील करते हैं। तो ये जब आपकी पिच लाइंस होंगी, जब आप कस्टमर को एग्जैक्टली वही बात करोगे तो वो चाहता है। अब प्लम्बर की सर्विसेज वो देख रहे हैं, प्लम्बर सर्विसेज या प्लम्बर कोई है, रिपेयर कुछ है, आपने लिखा हुआ है कि यार प्लम्बर ये सर्विसेज हम देते हैं आपको, गेट सर्विसेज इन 30 मिनट्स हम आपको देंगे। एमरजेंसी प्लम्बर देगा भाई आपको, फ़ौरन आके आपको सर्विसेज देगा। मोटर ख़राब हो गई, एग्जैक्टली आके मोटर आपके आके सेट करेगा, लो कॉस्ट के अंदर करेगा, अफोर्डेबल करेगा। हर कोई लेगा यार सर्विसेज, क्यों नहीं लेगा, हर कोई लेगा सर्विसेज। तो ये चीज़ें होती हैं। तो खैर अभी जो चीज़ें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, इन चीज़ों को आगे लेते चलेंगे, मज़ीद इन चीज़ों को हम लोग मज़ीद डीप डाउन तरीके से डिस्कस भी करेंगे, तो आपको मज़ीद अच्छे तरीके से समझ भी आएगा और ईच एंड एवरीथिंग होगा। ठीक हो गया, बेस्ट हो गया। किसी को क्वेश्चन है? अच्छा सर, जो आपने मेरी कैंपेन दिखाई थी ज़्यादा हेलमेट्स की, इसमें जो कॉलम्स आप दिखा रहे थे तो वहाँ क्वालिटी स्कोर में भी कुछ भी नहीं लिखा हुआ था, तो ये गूगल हमें वहाँ पे शो करता है कि क्वालिटी स्कोर क्या आ रहा है, इसका कोई स्केल होता है? अच्छा, ये समटाइम इस तरह से होता। अब देखो मैंने बिडिंग चेंज की ना, क्वालिटी स्कोर वो ख़त्म हो गया, फिर से वो स्कैन करेगा उसके मुताबिक। पहले उसमें क्वालिटी स्कोर शो हो रहा था, ठीक हो गया। समटाइम इस तरह से होता है, गूगल थोड़ा टाइम ले लेता है, ठीक है ना, 2-4 दिन ले लेता है, 5-6 दिन ले लेता है, हफ्ता ले लेता है, ठीक है ना। फिर उसके बाद जाके मेंशन करता है यार ये आपका क्वालिटी स्कोर है, ठीक है। सम टाइम इस तरह से, तो आपने ऐड चलाई, वो विद इन 24 आवर्स के अंदर वो सारी चीज़ों को एनालाइज करके बता देता है ये क्वालिटी स्कोर है आपका। तो ये चीज़ें मैटर करती होती हैं। तो इसमें कोई स्टैंडर्ड है कि अगर इतना क्वालिटी स्कोर है तो वो अच्छा है और इससे नीचे है तो वो बुरा है? अबव 7। अच्छा, अबव 7 जो है ना वो गुड के अंदर आता है, 7 और 8 गुड के अंदर आता है, 9 और 10 जो है ना वो एक्सीलेंट के अंदर आता है। ठीक है, बेस्ट हो गया। जी जी बेस्ट। और किसी का कोई क्वेश्चन है? नो सर। चलें, बेस्ट हो गया। आज हमारा लेक्चर बहुत लेंथी